चलने वाली, अच्छे से एकदम तैयार होके बैठिएगा। कह रहा आलखंड उत्तर प्रदेश की किस बोली में लिखा गया है, जरा बताइएगा। आलखंड को किसने लिखा था? तो बोले सर आलखंड को जगनिक साहब ने लिखा था। किसने लिखा था? बोले सर जगनिक साहब ने लिखा था, जगनिक जी ने लिखा है। इसके लेखक हैं इसमें इन्होंने आल्हा और ऊदल की लड़ाई का वर्णन किया है। कितनी? लगभग 52 लड़ाइयां। किसकी? 52 लड़ाइयां हैं, 52 लड़ाइयों का वर्णन किया है। 52 लड़ाइयां इसमें दिखाई गई हैं, मतलब इसमें लिखी हुई हैं। 52 लड़ाइयों का वर्णन किया है, लड़ाइयों का वर्णन मिलता है यहाँ पे। और ये किसकी लड़ाइयां? तो बोले सर ये आल्हा उदल की लड़ाइयां। किसकी हैं? तो कहेंगे सर आल्हा उदल साहब की लड़ाइयां। आल्हा उदल की लड़ाई का वर्णन यहाँ पे मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये किस में लिखा गया है? तो बोले सर ये बुंदेली भाषा में लिखा गया है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट होगा? बोले सर बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोले सर राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा आ रहा है और सबसे मैं आंसर चाहूंगा कि हिंदी भाषा की उपबोलियां कितनी है, उपभाषाएं कितनी है, जरा बताइएगा। हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। देखिए आप सबको पता होगा हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास आपका सौरसैनी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसैनी से हुआ है। सौरसैनी के बाद आपका मागधी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। ध्यान रखिएगा किससे हुआ है? बोलो सर सौरसैनी से, मागधी से और अर्धमागधी से। अब देखिए हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं, तो सबसे पहले जानिए हिंदी भाषाएं हैं कौन कौन सी। तो एक तो आपकी सौरसैनी हो गई, सौरसैनी, ठीक है, सौरसैनी से हुआ है एक विकास। सौरसैनी के बाद आपका मागधी से हुआ है। किससे हुआ है? बोलो सर मागधी से हुआ है। और मागधी के बाद किससे हुआ है? बोलो सर अर्धमागधी से हुआ है। किससे बोलेंगे? कहेंगे सर अर्धमागधी से भी इसका विकास हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और आपको समझनी है। अर्धमागधी, अर्धमागधी, मागधी, ठीक है ना, अर्धमागधी। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे ये अपभ्रंश से हुआ है। थोड़ी सी बात यहाँ पे क्या समझनी है, इनमें से कुछ भाषाएं निकलती हैं। जैसे एक आपकी कौन सी निकलती है? बोलो सर एक निकलती है आपकी पश्चिमी हिंदी। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, यहाँ पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। एक कौन सी हो गई? बोलो सर एक हो गई पश्चिमी हिंदी, पहली हो गई। दूसरी कौन सी है? बोलो सर दूसरी आपकी राजस्थानी हिंदी। कौन सी है? राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। उसके बाद कौन सी है तीसरी? तो बोलो सर तीसरी आपकी है बिहारी हिंदी। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर बिहारी हिंदी है आपकी तीसरी। कौन सी है? बोलो सर बिहारी हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कौन सी है आपकी? बिहारी हिंदी हो गई। और चौथी कौन सी है आपकी? बोलो सर चौथी आपकी पूर्वी हिंदी आती। कौन सी आती? बोलो सर पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती। क्या कहेंगे? जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, याद रखिएगा। और एक पांचवी हिंदी भी आती है जिसमें आपकी क्या बोली जाती है? बोलो सर पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी, जिसमें आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। तो यहाँ कह रहा हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो उपभाषाएं कितनी है? बोलो सर 5 है, याद रखिएगा। कितनी उपभाषाएं हैं? बोलो सर 5 उपभाषाएं हैं, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ ले पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, उपबोलियां, तो पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकलती? बोलो सर एक तो निकलती है आपकी कौन सी? देखिए आंसर तो यहाँ पे क्या हो गया? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब पश्चिमी हिंदी में आपको पता ही है कौन कौन सी। बोले सर एक तो आपकी खड़ी बोली हो गई, दूसरी आपकी हरियाणवी हो गई, तीसरी आपकी कौन सी हो गई? बोले सर क्या कहते हैं ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली हो गई, और कौन सी हो गई? बोले सर कन्नौजी हो गई। 5 हो गई, याद रखिएगा। राजस्थानी में 4 आती है, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, और आपकी क्या बोलते हैं मेवाती आ गई। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी आ गई। और एक और कौन सी है बताइएगा। बिहारी हिंदी में आपकी कौन कौन सी? 3 आती हैं। अब इनका पोस्टमार्टम कर दूं क्या मैं? अच्छा रहेगा अगर मैं इनका पोस्टमार्टम कर देता हूं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पोस्टमार्टम यहीं पे कर देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। डी आंसर हो गया। अब देखो इसको उड़ा के लाता हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पे। अब यहाँ से कौन सी निकलती? बोले सर यहाँ से आपकी एक खड़ी बोली निकलती। कौन सी बोलेंगे? तो खड़ी बोली निकलेगी, खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? बोले सर इसको क्या बोलेंगे? कौरवी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कौरवी के नाम से। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। दूसरी कौन सी होगी? बोले सर दूसरी आपकी हरियाणवी आती है, हरियाणवी। इसको किस नाम से जाना जाता है? बोले सर इसको बांगरू के नाम से जाना जाता है, बांगरू के नाम से। उसके बाद तीसरी कौन सी आती है? बोले सर तीसरी आती है ब्रजभाषा। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको ब्रजभाषा बोलते हैं। उसके बाद चौथी कौन सी आती है? बोले सर कन्नौजी लिख लीजिए। कौन सी लिखिए? कन्नौजी। कन्नौजी के बाद पांचवी कौन सी? बोले सर पांचवी आपकी बुंदेली आ जाती है। दिख रहा है ना सभी को? कौन सी आ जाएगी? बुंदेली। इसका पोस्टमार्टम हो गया। आओ इसका भी कर लेते हैं। देखो अगर राजस्थानी की बात करोगे तो कौन सी निकलेगी? बोले सर एक तो आपकी मेवाड़ी निकलेगी, मेवाड़ी याद रखिएगा। मेवाड़ी के बाद आपकी मेवाती भी निकलती है यहीं से, मेवाती।
उसके बाद कौन सी निकलेगी, बोले सर जयपुरी हड़ौती जिसको बोला जाता है, जयपुरी बोल देंगे। जयपुरी के बाद आपकी कौन सी आएगी, बोले सर मालवी आएगी, तो मालवी, इसकी 4 याद रखिएगा, मालवी बोलते हैं। उसके बाद बिहारी हिंदी से कौन सी आती है, तो बिहारी हिंदी से यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो आपकी मैथिली आ जाएगी, ध्यान रखिएगा मैथिली, ठीक है। एक आपकी मगही आ जाएगी, मगही याद रखेगा। और मगही के बाद एक कौन सी आ जाएगी, बोले सर एक आपकी भोजपुरी आ जाएगी। कौन सी आएगी, बोले सर भोजपुरी आ जाएगी। अगर हम बात करें किसकी, पूर्वी हिंदी की, तो इधर ले आता हूं मैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी, एक आपकी अवधी हो गई, अवधी, और कौन सी हो गई, बोले सर बघेली हो गई, बघेली, दिख रहा है नहीं सभी को। बघेली के बाद यहीं पे एक उठा लीजिए छत्तीसगढ़ी, कौन सी, छत्तीसगढ़ी आ गई, ये आपकी इसकी हो गई। पहाड़ी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो कौन सी, एक आपकी कुमाऊनी आती है, कुमाऊनी याद रखिएगा। और एक कौन सी आती है, बोलो सर एक आपकी गढ़वाली आती है, 2 इनकी याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, एक ही पेज पे सारा कुछ बता दिया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। क्लास की टाइमिंग चेंज कर दें। अच्छा देखिएगा, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी है, कह रहा है नहीं है। अच्छा मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, इसमें से ऐसी कौन है, असम है, छत्तीसगढ़ी है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग कर दोगे, जितने लोग भी हो कर दोगे। अब देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितने लोग भी हैं, जितने भी जो उत्तर प्रदेश से यूपी से लगे हुए क्षेत्र है, मान लो ये कौन सा है, बोलो सर ये आपका ऐसे ये आ गया, और ये ऐसे आकर के ये ऐसे कुछ आपका यूपी बनता है, ऐसे तो बनता है ना यूपी, कुछ ऐसे ही बनता है। अब देखिए ये आपका कौन सा हो गया, बोलो सर ये आपका हिमाचल हो गया, ऊपर हिमाचल थोड़ा सा लगता है, हिमाचल प्रदेश। इधर कौन सा हो गया, बोलो सर इधर आपका हरियाणा हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सभी लोग याद हो जाएगा ऐसे ही। इधर कौन सा हो गया, बोलो सर इधर आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा, ठीक है हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद यहाँ कौन सा हो गया, बोलो सर यहाँ राजस्थानी हो गया, राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी के बाद बीच में यहीं पे हरियाणा के बगल में दिल्ली लिख लीजिएगा, दिल्ली हो गया, ये केंद्र शासित है आपका। उसके बाद इधर आओगे तो क्या हो गया, बोले सर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, मध्य प्रदेश हो गया। थोड़ा सा इधर बढ़ोगे तो कौन सा आ जाएगा, बोले सर इधर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद इधर कौन सा आ गया, बोले सर ये आपका बिहार लगा हुआ है। तो ये राज्य जितने भी आपके यूपी से लगे हुए हैं, और ये कौन सा हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो जितने भी आपके यूपी से लगे हुए हैं वो सब क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, मतलब जिनमें राजभाषा क्या है, आपकी हिंदी है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है छत्तीसगढ़ी, हिमाचल प्रदेश और झारखंड सब में है, लेकिन असम में थोड़ी होगी, असम में असमिया होगी भाई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असम किस में आता है, उधर 7 सिस्टर में आता है। क्लियर हुआ क्या, सभी को बताएंगे। तो दिल्ली में भी आपका क्या है, हिंदी है, चंडीगढ़ में भी आपका हिंदी है, ध्यान रखिएगा। तो 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी आपका रहता है, सभी लोग ध्यान देंगे। उत्तराखंड नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, उत्तराखंड भी यहाँ पे लिख देना, उत्तराखंड, क्या लिख दोगे, उत्तराखंड। तो यूपी जी के अगर मैं पढ़ा दूं तो मजा आ जाएगा, खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है, कोई बताएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सबके नाम मैं बता रहा हूं। देखिए वैदिक संस्कृत के बारे में सभी को पता है, खूब अच्छे से जानते हो भैया, वैदिक संस्कृत आपकी सबसे पहले वाली संस्कृत है। उसके बाद लौकिक, जब पाणिनि साहब अष्टाध्यायी ले आए उसके बाद क्या बन गई, बोल से लौकिक भाषा बनी, कौन सी, कैंसर लौकिक संस्कृत बन गई आपकी। लौकिक संस्कृत के बाद आपकी कौन सी आती है, बोल से लौकिक संस्कृत के बाद आपकी आती है पाली भाषा। अब पाली भाषा को पहला नाम क्या दिया जाता है, इसको बोला जाता है, पहला तो प्राकृत भाषा कहा जाता है, प्रथम प्राकृत बोला जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्या बोलेंगे इसको मेरे भाई, प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्रथम प्राकृत, ठीक है। जैन बौद्ध ग्रंथ इसी में लिखे गए हैं। अच्छा इसको प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है, प्रथम देश भाषा, प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको मागधी के नाम से, मतलब ये मागधी भाषा भी इसमें मिक्स है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, बोलो सर इसका दूसरा नाम मागधी भी होता है, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, इसका जो दूसरा नाम है वो मागधी भी होता है, आपको ये भी याद रखना है, समझ गए। अच्छा उसके बाद कौन सी आती है, बोलो सर उसके बाद आपकी प्राकृत आती है। तो प्राकृत को क्या कहेंगे, इसको द्वितीय प्राकृत के नाम से जानते हैं। जो प्राकृत भाषा है जिसमें जैन लोगों ने दिया है अपना उपदेश, इसको द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपकी कौन सी आ जाती है, बोलो सर अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, इसको तृतीय प्राकृत कहा जाता है, तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत के नाम से। उसके बाद एक आती है पुरानी हिंदी, फिर नई हिंदी, तो हिंदी आपकी उसके बाद आ गई। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। तो यहाँ पे पाली भाषा का और दूसरा नाम क्या है, इसको मागधी भी कहा जाता है, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, मां साहब राम राम, श्याम प्रेमी जी आगरा वाले भैया राम राम। मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है बताइएगा। अब देखिए एक बात आपको पता होगा, बिहार में देखिए बिहार की जो भाषा है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका क्या कहा जाता है बोलो सर, एक पूर्वी बिहारी होता है, और एक कौन सा होता है बोलो सर, एक होता है पश्चिमी बिहारी। ठीक है, तो पूर्वी बिहारी जो पूरब वाला बिहार है, जो आपका बंगाल से लगता है, तो वहां पे कौन कौन सी बोली जाती है, तो कहेंगे सर वहां पे आपकी मैथिली क्या बोली जाएगी, मैथिली, और आपकी कौन सी बोली जाती है बोलो सर, और मगही बोली जाती है। और जो यूपी से टच है आपका, ठीक है, उसमें पश्चिमी बिहार में आपकी कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, भोजपुरी जो भाषा है ये आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, बोली है, ध्यान रखिएगा। तो मैथिली कहां बोली जाती है सबसे ज्यादा, भाई बिहार में बोली जाती है, डी आंसर हो जाएगा। पंजाब में आपकी पंजाबी बोली जाती है, और लहंदा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में आपकी क्या बोलते हैं, आपकी ज्यादातर बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ और एमपी में, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और छत्तीसगढ़ी तो बोली जाती है, तो बघेली का भी टच होता है थोड़ा सा, बाकी बघेली सबसे ज्यादा एमपी में बोली जाती है, या छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा सघोष व्यंजन नहीं है आपको बताना है। अब देखिए सघोष कौन कौन से, बोले सर सघोष होता है तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण होता है, और पांचवा वर्ण होता है। ये क्या होते हैं बोले सर, सघोष होते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा। उसके बाद आपको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जो आपका या होता है, रा होता है, और ला होता है, और वाह होता है, ये भी सघोष होता है। उसके बाद हा भी सघोष होता है, और जो सभी स्वर हैं वो क्या होते हैं, सभी स्वर वो भी आपके सघोष होते हैं, ध्यान रखिएगा। सघोष या घोष कह रहा है, लेकिन यहां पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अब नहीं कौन सा ये देखना है, नहीं है मतलब अघोष की बात कर रहा है। अब सघोष अघोष होते क्या है, स्वर यंत्रियों के आधार पर, स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्णों का भेद किया जाता है उसमें सघोष अघोष होते हैं। तो अघोष कौन कौन से बोल सर, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। उसके बाद आपका एक तालव्य सकार सा, दंत सकार सा, मूर्धन्य सकार सा और दंत सकार सा, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, चा छा जा झा, झा कौन सा है, चौथा वर्ण है। ता था दा, दा कौन सा है, तीसरा वर्ण है। ता कौन सा है, पहला वर्ण है। चा छा जा, जा कौन सा है, तीसरा वर्ण है। अब एक चीज तो हो गई कि तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा सघोष है, और आपका यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, अघोष है। सी वाला आंसर राइट होगा। बोलो क्लियर, क्या बोलो क्लियर या नहीं सर। क्वाथ का मतलब क्या होता है, क्वाथ, ये उसमें आरो में आया था ना क्वेश्चन, कौन से वर्ण में ऊष्म व्यंजन है जरा बताइएगा, ऊष्म व्यंजन। अब देखिए चाहे आपसे ऊष्म पूछे, चाहे आपसे उष्ण पूछे, चाहे आपसे पूछ ले संघर्षी व्यंजन, क्या बोलेंगे, चाहे आपसे पूछ ले संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं जरा बताइएगा, या कौन से होते हैं जरा बताइएगा। तो आप कहोगे भैया इनकी संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। ये कौन कौन से होते, तो एक आपका तालव्य सकार सा हो गया, एक आपका मूर्धन्य सकार सा हो गया, एक आपका दंत सकार सा हो गया, और दूसरा हा हो गया। हा को काकल्य भी कहा जाता है। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा एक्स्ट्रा, एंड मालिक जब इतना खर्चा कर ही लिया तो थोड़ा और कर लीजिए। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब महाप्राण है। क्या है भैया, ये सब के सब महाप्राण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें से जो 3 है इनको क्या बोला जाता है, बोलो सर इनको अघोष बोला जाता है, अघोष हो गए। और ये जो हा है इसे क्या कहा जाता है, बोलो सर इसे सघोष कहा जाता है। और सघोष के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, बोलो सर इसको काकल्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, काकल्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऊष्म कौन सा है, बोलो सर आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ऊष्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आपसे पूछ ले स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है जरा बताइएगा, स्पर्श संघर्षी। तो अगर कभी भी आपसे पूछे स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है तो क्या बोलेंगे, तब आप कह दोगे क्या, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, ये क्या होते हैं, इनको स्पर्श संघर्षी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है सा और सा किस प्रकार के व्यंजन है, तो अभी तो पढ़ा था आपने किस प्रकार के व्यंजन है भैया, ये ऊष्म संघर्षी, हाँ ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, कौन कौन से, एक छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, और स्रा होता है। इनको तोड़ोगे तो ये 2 से मिलकर के बनते हैं, आधे का और सा से मिलकर ये बनता है। ठीक है, उसके बाद ता और रा से मिलकर के ये बनता है, ता और रा से। उसके बाद जा और या से मिलकर के ये बनता है। ठीक है, उसके बाद किससे, सा और रा से मिलकर के ये बनता है। ठीक है, कभी भी पूछे का से पहले कौन सा वर्ण आता है तो बोले सर छा आता है, का के बाद, और छा से पहले कौन सा वर्ण आता है तो बोले सर का आता है। कभी भी हा मत करिएगा छा से पहले, और का के बाद कभी भी खा मत करिएगा। ठीक है, कमेंट करते रहिए। ठीक है, अनुस्वार कैसे होता है, अनुस्वार आपका ये होता है, इसको अयोगवाह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका लिख भी देता हूं, अयोगवाह कितने होते, तो अयोगवाह मेरे भाई 2 होते हैं।
कितने होते? 2 होते। एक कौन सा होता है? तो एक आपका अनुस्वार होता है और दूसरा कौन सा होता है? तो बोलो सर दूसरा आपका विसर्ग होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? एक बार बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन हुआ है? द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है? जब समान व्यंजन की क्या हो जाए? द्वित्व हो जाए। जैसे आपने कहा दिल्ली, आपने क्या कह दिया? दिल्ली। आपने कह दिया बिल्ली, क्या बोलेंगे? बिल्ली कह दिया, ठीक है ना, बिल्ली। तो यहाँ पे ला की क्या हो रही है? द्वित्व हो रही है। तो किसमें द्वित्व व्यंजन नहीं है? बोले सर यहाँ पे द्वित्व व्यंजन नहीं है। यहाँ पे क्या है? बोले सर यहाँ पे आपकी संप्रक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? तो बोले सर यहाँ पे आपकी संप्रक्त ध्वनि है, याद रखिएगा, संप्रक्त ध्वनि। संप्रक्त ध्वनि किसे कहा जाता है? जहाँ पे दो असमान वर्ण आपस में मिलते हैं। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार सभी को समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया और बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कौन सा वर्ण तालु द्वारा उच्चारित होता है? अब देखिए इसके लिए फिर से आपको याद दिलाऊंगा कुछ। केटीएम 2, केटीएम 2, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। उसके बाद आपको क्या याद दिलाना है? कचट तप, कचट तप, कावर्ग, चावर्ग, ठीक है। उसके बाद टावर्ग, आज ये बहुत खट बहुत खराब ये बोर्ड है आपका। उसके बाद क्या बोलेंगे? तावर्ग आता है और उसके बाद क्या आता है? बोले सर पावर्ग आता है। तो ऐसे करके देख लीजिएगा। अब कह रहा है कौन सा वर्ण तालु द्वारा उच्चारित होता है? देखिए तालु द्वारा उच्चारित होने वाला चा वर्ग तो है ही है। उसके बाद ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ये भी तालु से आपका उच्चारित होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। वाह का जब उच्चारण करोगे, बोल के देखो वाह, जैसे ही वाह बोलोगे ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से टकरा जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको दंतोष्ठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सा कहां से बोला जाता है? बोलो सर सा जो है वो दंत से बोला जाता है। कहां से? बोलो सर दंत से। और का कहां से बोला जाता है? बोलो सर का जो है वो कंठ से बोला जाता है, याद रखिएगा। ए वाला आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइएगा कौन सा होगा? कमेंट करके बताएंगे। बलवान है, वंध्या है, चमचा है, आसमान है। बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लन टॉप। सभी लोग कमेंट करेंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। अब देखो चमचा कहाँ का है? बोलो सर चमचा तो विदेशी शब्द है। कहाँ का है? बोलो सर ये आपका विदेशज शब्द है, विदेशज, तुर्की भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तुर्की से लिया गया है, ठीक है। आसमान क्या है? आपका तद्भव शब्द है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर आकाश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वंध्या क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर बांझ होता है, ध्यान रखेंगे। आंसर कौन सा बन जाएगा? डी वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है चौथा का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? चौथा का तत्सम आपको बताना, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये मत कहिएगा नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए यहां कह रहा है चतुष्काठ, और उसके बाद कह रहा है क्या कहते हैं? चतुष्क है और चतुष्पद है। चतुष्काठ को क्या कहते हैं? चतुष्काठ को मेरे भाई चौखट कहा जाता है। कहें तुम्हारी चौखट अच्छी लग रही, तुम्हारे चौखट पे नहीं आऊंगा। और चतुष्पद को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर चतुष्पद को चौपाया कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसको चौपाया कहा जाता है, ठीक है। बचा कौन सा? चतुर्थ। चतुर्थ को क्या कहा जाता है? बोलो सर चौथा कहा जाता है, डी आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपसे पूछे चार को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? चतवारी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? चतवारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पांच को क्या बोलते हैं? बोलो सर पंच बोला जाता है। अगर आपसे पूछे पांचवा का क्या हो जाएगा? पांचवा का तो आप क्या बोलोगे? पंचम हो जाएगा, पंचम। अच्छा यहीं पे समझिएगा, अगर आपसे पूछे 11 का क्या होगा? 11 का तो आप क्या बोलोगे? 11 का हो जाता है एकादश, एकादश हो जाता है, ठीक है। 12 का पूछे तो क्या हो जाएगा? बोलो सर द्वादश हो जाएगा, द्वादश, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछ ले 15 का तो भैया पंचदश हो जाएगा। 14 का पूछे तो चतुर्दश हो जाएगा। यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है। वायु है, खेल है, आग है, कान है, इसमें से कौन सा तत्सम होगा बताइएगा। कल की पीडीएफ नहीं दी आपने? सौरभ जी क्या बात कर रहे हो? सॉरी, कल की पीडीएफ दी है मैंने। चलिए कमेंट करेंगे। देखिए वायु क्या है? बोलो सर वायु तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आग का तत्सम क्या होता है? बोलो सर अग्नि होता है, ध्यान रखेंगे। कान का तत्सम क्या होता है? बोलो सर कर्ण होता है, याद रखिएगा। खेल का खेला कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है बताइएगा।
एकल का तद्भव क्या होगा? अकल होगा, अकिल होगा, अकेला। तो एकल को क्या बोलेंगे? एकल को अकेला बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अंगुली शब्द का तद्भव क्या होगा? कोई बताएगा? अंजलि होगा, अंजलि होगा, अंजलि का अंजुली होता है, क्या बोलेंगे? इसका अंजुली होता है, याद रखिएगा, अंजुली बोलते हैं। ठीक है, अंजलि का। उसके बाद कह रहा क्या है? अंगुली का क्या हो जाएगा? बोलो सर अंगुली का उंगली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा है कि दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के विलोम से मिलाना है आपको। अब देखिए, स्वतंत्र का क्या होता है? बोलो सर स्वतंत्र का परतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र, वैतनिक का अवैतनिक, दहन का समन। अरे यार मिला हुआ तो है ही है, इसमें क्या अलग दे रहा है? तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब हद हो गई यार। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुने। आरूढ़ का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? आरूढ़ का विलोम क्या होगा? अवारूढ़ होगा, निरूढ़ होगा, निरूढ़ होगा या अनारूढ़ होगा? आसान क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से आंसर करिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो, स्पीड में सभी लोग। बहुत बढ़िया, बताइएगा आरूढ़ का विलोम क्या होगा? बहुत शानदार। संजना चहर जी क्या कर रहे हैं आप? अनारूढ़ हो जाएगा, डी वाला। देखिए जब इसका विलोम बनाओगे तो यहां क्या निकलेगा? अन, और उसके बाद लगा देना आरूढ़। आरूढ़ मतलब जो सवार हो किसी पे, तो ये जाएगा तो अनारूढ़ हो जाएगा। आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। मंथर शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? मंद होगा, मंदी होगा, या फिर क्या हो जाएगा? बताइएगा। मंदी का तेजी कर दीजिएगा, कहीं आज बाजार में बहुत मंदी है, कहीं बहुत तेजी है। ठीक है, मंथर का क्या हो जाएगा? देखिए तीव्र का मंद भी होता है, और मंथर का भी क्या होगा? बोलो सर मंथर का भी तीव्र हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट बन जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर सभी को? बहुत बड़ी, सॉरी सी वाला राइट बनेगा, डी नहीं। कह रहा किस विकल्प में विलोम युग्म है? बताइएगा, मतलब विलोम सही है। विरस का विरह होता है, पथ्य का पद्य होता है, सत्कृत का निरादृत होता है, संतुष्ट का संतृष्ट होता है। आपको बताना है कौन सा वाला सही है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे सभी। नमस्कार जी, स्मार्ट सुजीत सिंह, रवि जी, स्वागत है आपका। अब देखो विरह हुआ है, क्या बोलेंगे? देखिए विरह हुआ है तो क्या होगा? बोलो सर मिलन भी होगा, मिलन। विरस और निरस एक ही बात होती है, तो इसका क्या बोल देंगे? कैंसर, इसका सरस हो जाएगा। पथ्य का क्या होगा? आपथ्य हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आपथ्य हो जाएगा। पद्य का क्या हो जाएगा? बोलो सर पद्य का गद्य हो जाएगा। विलोम लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है संत्रस्त का क्या हो जाएगा? बोलो सर असंत्रस्त हो जाएगा, असंत्रस्त हो जाएगा। ठीक है, संतुष्ट का क्या होगा? बोलो सर असंतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट का क्या बोलेंगे? असंतुष्ट हो जाएगा, असंतुष्ट। अब यहां पे समझिएगा, देखिए सत्कृत का मतलब जिसका सत्कार किया गया हो, निरादृत मतलब जिसका निरादर किया गया हो। ठीक है, यहाँ पे सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे कभी भी पूछे निरादृत का विलोम क्या होगा, तो निरादृत का विलोम आपका यहाँ पे आदृत हो जाएगा। आदृत मतलब जिसका आदर किया गया हो, तो यहाँ पे चूंकि है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? सत्कृत का निरादृत कर देंगे, तब भी सही हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। उत्कर्ष का तो सब कोई बता देगा भाई। निष्कर्ष का अनिष्कर्ष कर देंगे कि भैया कोई निष्कर्ष निकला, आपने कहा नहीं निकला, तो अनिष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे उत्सर्ग का अनुत्सर्ग हो जाएगा, अनुत्सर्ग, अनुत्सर्ग कर देंगे। बचा कौन सा? उत्कर्ष का अपकर्ष हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। जैसे आपसे पूछता है कि मेरे भाई उन्नति का विलोम बताना क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? उन्नति का अवनति होता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे आपसे पूछे विकास का क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहते हो? विकास का ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? तो इच्छा को क्या कहा जाता है? बोलो सर इच्छा को स्पृह भी कहा जाता है, इच्छा को आकांक्षा भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? आकांक्षा बोला जाता है, आकांक्षा। ठीक है, इच्छा को कामना बोला जाता है, कामना, कामना बोल देंगे। इच्छा को मनोरथ बोला जाता है, मनोरथ, मनोरथ कह देंगे। अभिलाषा कह देंगे। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अभिलाषा कहा जाता है, अभिलाषा। और क्या बोलेंगे? आपका मनोरथ हो गया, कामना हो गया, अपेक्षा हो गया, अपेक्षा भी बोल देते हैं। ठीक है, चाह बोल देंगे, चाह, चाह, अभिप्सा बोल देंगे।
तो यहाँ कह रहा है असूया का मतलब क्या होता है, जो देखिए ये बड़ा खतरनाक इंसान होता है, जो किसी के, ध्यान से समझिएगा, जो किसी के गुणों में क्या करता है, जो किसी के गुणों में भी दोष निकाल दे, दोष निकालता हो, उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, उसे असूया कहा जाता है। ठीक है, यहां पे कह रहा है भैया ईप्सा है और स्प्रह है, स्प्रह का मतलब क्या होता है और ईप्सा का मतलब क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा क्या है बोले सर, कंफ्यूजन होगा। डी वाला आंसर थोड़ी होगा यार, डी वाला कैसे हो जाएगा ये बताओ, फिर कौन सा होगा साहब? अच्छा यहां पूछा नहीं होगा, ओहो नहीं हो जाएगा, इप्सा है, देखिए इप्सा भी होता है, इप्सा और एक शब्द और है अभीप्सा, अभीप्सा भी होता है, ध्यान रखिएगा अभीप्सा। उसके बाद क्या बोलेंगे, स्प्रह भी होता है, स्प्रहा भी होता है, स्प्रहा का मतलब लालच भी होता है, यह भी हो जाएगा, ये सारे होंगे, असूया नहीं होगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मैंने वहां देखा ही नहीं। चलिए कह रहा मुकुंद किसका पर्यायवाची, तो मुकुंदा मुकुंदा हरे मुरारी सुना होगा, ये कृष्ण जी का पर्यायवाची है। मुकुंद जो है वो विष्णु जी को भी कहा जाता है, विष्णु जी को भी, और विष्णु जी को चक्रधर बोला जाता है, चक्रधर कहा जाता है, क्या बोलेंगे कहेंगे सर चक्रधर, आपको पता ही है। पीताम्बर भी बोलते हैं इनको, पीताम्बर बोल देंगे, मुरारी बोला जाता है इनको, क्या कहेंगे मुरारी कहा जाता है। विष्णु जी के पर्यायवाची हो गए, जनार्दन और इनको ही बोलते हैं। शिव जी का एक नाम याद रखिएगा, इनको पिनाकी कहा जाता है, ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे पिनाकी कहते हैं, और इनको आशुतोष कहते हैं। कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे आशुतोष हो गया, पिनाकी हो गया, मृत्युंजय हो गया, ये सब इन्हीं के नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कामदेव इंपॉर्टेंट है, कामदेव को क्या कहेंगे, कहेंगे सर कामदेव को मनोज कहा जाता है, कामदेव को मनमत कहा जाता है, मनमत बोल देंगे। इनको कंदर्प के नाम से भी जाना जाता है, इनको अनंग के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे अनंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको अतनु के नाम से भी जाना जाता है, अतनु बोल देते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे जरा सा। इनको रतिपति कहा जाता है, रतिपति। इनको भैया कुसुमाकर भी बोला जाता है, कुसुमाकर बसंत को भी कहा जाता है। इनको पुष्पासव के नाम से भी जाना जाता है, पुष्पासव बसंत को भी कहा जाता है। इनको पुष्पधनवा कहा जाता है, पुष्पधनवा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको प्रद्युम्न के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे कहेंगे सर इनको प्रद्युम्न भी कहा जाता है, प्रद्युम्न, ये भी नाम याद रखिएगा। ये सब कामदेव के हो गए, जगह नहीं बची वरना सूर्य के भी लिख देता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वसुंधरा का पर्यायवाची क्या होगा, कौन बताएगा। तो वसुंधरा किसे कहा जाता है, बोल सर वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं, धरित्री को कहा जाता है, धरित्री को, धरती को बोलते हैं, धरती को, ध्यान रखिएगा। अचला भी बोला जाता है, क्या कहेंगे अचला कहा जाता है। अवनी बोला जाता है, अवनी, अवनी बोल देंगे। 1 मिनट का समय देना आप लोग आंसर करो, मैं पेन चेंज करके आता हूँ, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, ठीक है, बहुत खटखट खटखट हो रहा है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। नहीं मिला भैया, वैसे ही करना पड़ेगा, चलो आ जाओ। क्या बोलेंगे इसको, क्या कहा जाता है। अच्छा एक शब्द और याद रखिएगा, उर्वी भी बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे उर्वी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अचला बोलते हैं, धरित्री बोलते हैं। वसुधा बोला जाता है, वसुधा। बाकी इनको भू कहा जाता है, धरा कहा जाता है, मही कहा जाता है, मही बोल देंगे, ठीक है, ये सब इनके नाम। क्षिति भी किसे कहा जाता है, बोले सर इन्हीं को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी पोस्टमार्टम ले लो भैया, रत्नाकर किसको कहते हैं, बोले सर रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है। इनको अर्णव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बाकी जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं याद कर लेना, जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं उनको ऐसे याद कर लेना। उनके पीछे 3 शब्द लगा देना, या तो क्या लगा दोगे, या तो धी लगा देना जलधि, या फिर निधि लगा देना निर्निधि, ऐसे हो जाएगा, या फिर धाम लगा देना। सब किसके बन जाएंगे, समुद्र के बन जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कलाधर किसे कहा जाता है, बोल सर कलाधर जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है। कलाधर किसको कहा जाता है बताइएगा जरा। दिनकर किसे कहा जाता है, दिनकर सूर्य को कहा जाता है। इनका पर्यायवाची लिख लो, सूर्य बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, अर्क बोलते हैं। मार्तंड बोला जाता है, मार्तंड कह देंगे। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको अंशुमाली के नाम से जाना जाता है, अंशुमाली बोला जाता है। उसके बाद इनको मरीची के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, बोले सर मरीची के नाम से जाना जाता है इनको। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको तरणी, तरणी के नाम से जाना जाता है, तरणी याद रखिएगा, ठीक है।
इनको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको आदित्य भी कहा जाता है, आदित्य बोल देंगे, आदित्य बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। पतंग भी कहा जाता है इनको, पतंग। इनको भैया हंस के नाम से भी जाना जाता है, हंस भी बोला जाता है। इनको सविता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, सविता भी बोल देते हैं। बाकी दिनकर, दिवाकर तो इनको बोला ही जाता है, दिवाकर हो गए, दिनेश हो गए, दिनेश भी इनको कहा जाता है। भास्कर भी बोला जाता है, भास्कर बोल देंगे। तो इनके कई सारे नाम हैं, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग। कह रहा दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? दर्प किसे कहते हैं? कहेंगे सर दर्प घमंड को कहा जाता है। दर्प जो है किसको, घमंड को कहते हैं, अहंकार को कहते हैं, याद रखिएगा, अहंकार को। अहंकार अच्छे से लिख दूं आज यार, अहंकार को कहा जाता है, घमंड को कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, आपका अभिमान बोलते हैं इसको, अभिमान बोल देंगे, अभिमान, अभिमान बोल देंगे। इसको गर्व भी कहा जाता है, गर्व बोल देंगे, ठीक है। ये अहम बोलते हैं, केवल अहम बोल देते हैं। ये सब किसके हो गए? बोल सर ये सब अहंकार के पर्यायवाची हो गए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। व्यथा का मतलब क्या होता है? व्यथा मतलब पीड़ा, व्यथा मतलब दर्द हो गया, व्यथा मतलब संताप हो गया, व्यथा मतलब क्या हो गया? बोल सर वेदना हो गया, वेदना, याद रखिएगा। तिरस्कार का मतलब क्या हो गया भैया? बेइज्जती कर रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो, तुम बंदे की क्या कर रहे हो? अवज्ञा कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, निरादर, निरादर कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, एक तरह से क्या कर रहे हो? एक तरह से बेइज्जती कर रहे हो। ये सब किसके हो गए? बोलो सर अवज्ञा के पर्यायवाची, ठीक है। हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे, एक बार बताएंगे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, स्पीड में सभी लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ क्या बोला था मैंने? कलाधर बोला था, इसको नहीं किया था, लाओ कर देता हूँ। कलाधर किसका होता है? बोलो सर कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा को बोलते हैं। शशि को बोला जाता है, शशि को। विधु को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे? विधु कहा जाता है इसको। इसको शशधर के नाम से भी जाना जाता है, शशधर बोल देंगे, शशधर, ठीक है। इसको मृगांक के नाम से भी जाना जाता है, मृगांक के नाम से। इसको भैया मृगधर के नाम से भी जाना जाता है, मृगधर कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं आपका? हिमकर के नाम से भी जाना जाता है, हिमकर, याद रखिएगा। ये सब किसके नाम है? बोलो सर इसी के नाम, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि यहाँ पे यहाँ हो गया था ना पोस्टमार्टम पूरा। हाँ, चलिए अगला देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा अनूठा का पर्यायवाची कौन सा होगा? बताएगा। अनूठा बोले तो अनोखा, अनोखा की बात कर रहा है, अनुपम की बात कर रहा है। अनुपम किसकी बात कर रहा है? अनुपम की। अद्वितीय की बात कर रहा है, अद्वितीय बोलते हैं इसको। अलौकिक बोल देंगे, क्या कहेंगे? अलौकिक कहा जाता है, अलौकिक, अलौकिक बोल देंगे, अलौकिक, अनोखा, अनोखा, अनुपम लिख देता हूं सही से, अनुपम। एक शब्द और है अनुपम, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको अभूतपूर्व भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व, अभूतपूर्व भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे? इसको आश्चर्यजनक भी कहा जाता है, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनूठा बोले तो अतुल की बात कर रहा है, जिसकी तुलना ना हो सके उसकी बात कर रहा है। अनल, दहन और पावक ये सब आग के पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची हैं, अग्नि के। कृषाणु के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा, कृषाणु बोलते हैं, ठीक है। इसको हुतासन बोला जाता है, हुतासन कह देंगे, हुतासन याद रखिएगा। और क्या कहेंगे? कहेंगे सर वैश्वानर, याद रखिएगा, वैश्वानर बोला जाता है। वायु सखा बोला जाता है, वायु सखा, वायु सखा बोलते हैं इसको। इसको भैया आग को धनंजय भी बोला जाता है, याद रखिएगा, क्या कहेंगे? धनंजय कहा जाता है। और आग को क्या कहते हैं? बोलो सर इसको रोहितासो के नाम से भी जानते हैं, रोहितासो बोलते हैं, रोहितासो। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका। अगला देखेंगे, कह रहा नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तीन नदियों का संगम जहां पे होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ का मतलब क्या होता है? बोलो सर तीनों कालों के बारे, तीनों कालों का ज्ञाता, तीनों कालों के विषय में जानने वाला, जानने वाला क्या कहलाता है? बोलो सर इसको त्रिकालज्ञ कहा जाता है, ठीक है। त्रिलोक का मतलब होता है तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक मतलब तीन लोक की बात कर रहा है, त्रिलोक मतलब तीन लोक की बात कर रहा है। त्रिवेणी का मतलब क्या होता है? तीन वेड़ियों का समूह, अर्थात जहां पे तीन नदियों का संगम होता है, तीन वेड़ियां जहां पे मिलती। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कुबेर का बगीचा क्या कहलाता है? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बता दो सभी लोग, स्पीड में कमेंट करेगा जल्दी जितना हो सके। और बहुत सुंदर सा ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। अब देखो, चिकीर्षा किसे कहा जाता है? बोल सर कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की जो इच्छा है उसे क्या बोलेंगे?
कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा कहा जाता है। नलकूबर किसे कहा जाता है? बोलो सर ये कुबेर साहब का विमान है। ये क्या है? कुबेर का विमान। तो जो कुबेर का विमान है जिसपे कुबेर उड़ते हैं बैठ के, उन्हें क्या कहा जाता है? बोलो सर नलकूबर कहा जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी नलकूबर नहीं, पुष्पक बोलते हैं उसको। पुष्पक रावण के पास था ना, कुबेर से छीना था, पुष्पक विमान था, वो कुबेर का विमान था। समझ गए? और यहाँ पे चैत्र रथ जो है आपका, चैत्र रथ, ये कुबेर जी का बगीचा कहलाता है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? नमस्कार जी, स्वागत है आपका भी। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? फिर से एक बार बना दूं ऐसे करके, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। उत्तर पूर्व ईशान, पश्चिम दक्षिण नैऋत्य, पूरब दक्षिण क्या हो जाएगा? बोलो सर वायव, सॉरी आग्नेय, आग्नेय, पश्चिम और उत्तर वायव्य। क्या बोलेंगे? पश्चिम और उत्तर क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की कौन सी? भैया ईशान। बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, बी वाला आंसर राइट हो गया, आया भी था। युत्सा के लिए एक शब्द क्या होगा जरा बताएगा? जैसा है उसी के अनुरूप, जैसा है वैसा, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो सर क्या बोलते हैं? अरे यथा करके बोलते हैं, अभी याद आएगा बताऊंगा। जहां तक सध सके, जहां तक हो सके, सध सके, युद्ध करने की इच्छा, जैसा पहले था वैसा। तो युद्ध करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? युत्सा कहा जाता है। सी याद रखिएगा। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले भैया युत्सु किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर युद्ध करने का इच्छुक। क्या कहेंगे? कहेंगे सर युद्ध करने का, युद्ध करने का जो इच्छुक होता है, युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे युत्सु के नाम से जाना जाता है। कमेंट करते रहो स्पीड में, तो मैं भी चलता रहूंगा स्पीड में। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा बनाए रखिए तो मेरी भी बनी रहेगी। अच्छा, जैसा है उसी के अनुरूप को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको यथारूप कहा जाता है। क्या बोलेंगे? यथारूप बोल देंगे या यथानुरूप बोल देंगे? तो इसको यथानुरूप कह देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? यथा अनुरूप। उसके बाद कह रहा है जहां तक सद सके उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे यथा साध्य कह दीजिएगा। क्या कहेंगे? इसको यथा साध्य के नाम से जान देंगे। उसके बाद कह रहा है जैसा पहले था वैसे ही कर दो, मतलब यथोचित। क्या बोलेंगे? इसको कह देंगे यथोचित, यथोचित। ओके, चलिए, तो यहां पे आंसर सी वाला राइट हो गया। बोलेंगे एक बार समझ आया क्या सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दत्त चित्त के लिए एक शब्द क्या होगा? हाँ, इसका विलोम मैं जरूर बता सकता हूं। अगर कभी पूछे आपका इसका विलोम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? इसका विलोम होता है अन्य मनस्क। क्या बोलेंगे? अन्य मनस्क कहा जाता है। अन्य मनस्क का मतलब हो गया जिसका मन कहीं और भी लगा हो। अब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जितेंद्रिय बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसको दीक्षित साहब कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? कहेंगे सर उसे दीक्षित कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे उर्ऋण के नाम से जाना जाता है। बचा कौन सा साहब? जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो उसे दत्त चित्त कहा जाता है। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा? राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जरा बताएगा? सजा देना, मारपीट करना, बकवास करना या मनोरंजन करना? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। कहें यार गाल बजाना मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो बकवास करता है, उसे क्या बोलते हैं? कहेंगे सर उसे गाल बजाना के नाम से जानते हैं। विकास कुमार जी कह रहे थैंक यू व्हाइट बोर्ड के लिए। कह रहा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती साहब। झूठ का जो कहते नहीं, झूठ के पांव कहां? तो लकड़ी का बर्तन, जहां जहां हांडी और बर्तन लिखा है उसको काट देना, आंसर नहीं हो सकता। मैंने कई बार बताया है। छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा थोड़ा लटको इसमें, फंसो और बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, मतलब छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा सफल नहीं होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोल सर आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। कह रहा प 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा? दांव हारना होगा, कार्य लगभग सफल होना होगा, जीत होना या शुभ हो जाना। अब देखिए एकदम ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर रहा है। और यूपी कांस्टेबल में भी क्या बोलेगा? यूपी भैया कांस्टेबल में भी यही करेगा। अब देखिए प 12 होने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक लाभ होना। क्या बोलेंगे? लाभ ही लाभ, ऐसे बोल देंगे, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होना। ठीक है, लाभ ही क्या होना? बोल सर लाभ ही लाभ होना, ऐसे कह देंगे, लाभ ही लाभ होना। प 12 इसका मतलब हो गया कार्य लगभग सफल होना। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
कह रहा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताएगा। दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती है, गुड़ गोबर करना गंदगी फैलाना, गाल बजाना चापलूसी करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना ऐतिहासिक उत्खनन करना। कह रहा है जो सबसे सटीक है वो बताइएगा। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है, देखो ये तो गलत हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब ये हो गया कि भैया आप क्या कर रहे हो, सूक्ष्म मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना या पुरानी बातें याद करना। बोले सर किसी बात का सूक्ष्म अवलोकन करना, सूक्ष्म अवलोकन करना। अवलोकन मतलब समझ रहे हो, अवलोकन करना, इसका मतलब बात की गहराई, काम का मतलब छोटी सी बात को, मतलब एक बात के बहुत अंदर तक तह तक घुसते रहना जाना, ये कह रहा है। गाल बजाना मतलब बकवास करना, यहाँ क्या हो जाएगा, गाल बजाना मतलब अभी आपने सोचा, अभी आपने सुना, बकवास करना या बहुत बोलना, बकवास करना कह सकते हैं या बहुत बोलना कह सकते हैं या डींग मारना कह सकते हैं, ठीक है। गुड़ गोबर करना का मतलब क्या होता है, बोले सर काम खराब करना, क्या बोलेंगे, कार्य बिगाड़ देना, कार्य बिगाड़ देना या खराब कर देना। और दांत काटी रोटी मतलब इसका क्या हो गया भैया, गहरी दोस्ती है, घनिष्ठ मित्रता है, ये कह देंगे। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरे का क्या आशय है जरा बताएगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब क्या होगा। तेज दौड़ने का मतलब क्या होता है, बोले सर हवा से बातें करना मुहावरा बनेगा, हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, ये क्या बन जाएगा, बोले सर मुहावरा बन जाएगा। फिजूल के पैसे उड़ाना मतलब अपव्यय करना। तरह तरह के विचार करना, चर्चा में रहना। तो देखो कह रहा है अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हो, मतलब अक्ल के घोड़े दौड़ाना क्या बोलेंगे, कहेंगे सर किसी काम में मतलब फिजूल अक्ल लगा रहे हो, मतलब तरह तरह की युक्ति ढूंढना कह सकते हैं। तो सी वाला आंसर हो जाएगा कि तरह तरह के विचार करना, ये युक्ति ढूंढना आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कला में प्रवीण में कौन सा समास होगा जरा बताएगा। कला प्रवीण की बात कर रहा है, तो इसको जब विग्रह करोगे क्या निकलेगा, बोल सर कला में प्रवीण, क्या बोलेंगे, कला में प्रवीण बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल रहा है, बोले सर यहाँ पे आपकी में विभक्ति निकल रही है, और में विभक्ति किस कारक की होती है, तो बोले सर ये आपके अधिकरण कारक की होती। तो जैसे ही निकला अधिकरण कारक मतलब क्या हो जाएगा, बोले सर ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर बी वाला क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बिल्कुल सही, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कह रहा है सौर मंडल का सामासिक विग्रह क्या होगा, कोई बताएगा। सौर का मंडल होगा, सौर है जो मंडल, मंडल है जो सौर, या सौर जो मंडल है। देखिए नए नए क्वेश्चन में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और अपने जो मेरे जो कंटेंट ये बना रहे हैं उनसे मैंने बोला भी, मैंने कहा रिपीट क्वेश्चन मत करिएगा, कोशिश रहे कि आपका जो कंटेंट है वो एकदम नया फ्रेश रहे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा सौर मंडल का जो सामासिक विग्रह होगा वो क्या होगा, बोले सर सौर का मंडल है। किसका मंडल है भाई, ज्योग्राफी में पढ़े होगे तो क्या बोलते हैं, सौर का मंडल। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बोले सर यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष होगा, बोले सर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, अगला देखेंगे। यहाँ पे कह रहा पंचतत्व में इसका द्विगु समास के विग्रह का विकल्प क्या होगा बताएगा। 5 तत्वों वाला, 5 है जिसके तत्व, 5 तत्वों का समूह। अब देखिए जब द्विगु की बात आती है तो यहाँ पे या तो समूह बनेगा या समाहार बनेगा, दो चीजें निकलेंगी। या क्या निकलेगा, बोले सर या समाहार निकलेगा, या फिर विग्रह करने पर क्या निकलेगा, बोले सर समूह निकलेगा। ये बात याद रखिएगा द्विगु समास। और पहला पद क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। जो बी कर रहे हैं उनकी लुटिया डूब गई है। क्या बोलेंगे, पंच तत्व का मतलब क्या हो गया, 5 तत्वों का समूह की बात कर रहा है, समाहार की बात कर रहा है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा समझ आया नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा, तो क्या बोलेंगे, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा क्या बोल देंगे, महात्मा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, आत्मा की विशेषता क्या बता रहा है कि भैया जो महान है उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोल सर यहां पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। सी वाला आंसर होगा, क्योंकि यहां क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माता पिता में कौन सा समास है, तो बताइएगा जरा। इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, बोले सर माता निकलेगा और पिता निकलेगा, माता और पिता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा समास होगा, बोले सर दोनों पद प्रधान है, मतलब द्वंद्व समास होगा। लेकिन अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, जहां पे जोड़ीदार मिल जाए, माता पिता भाई बहन राम लक्ष्मण राम श्याम राधे श्याम ऐसे शब्द मिले, तो वहां क्या बताया था मैंने कहा था इतरेतर द्वंद्व होता है, जो कि द्वंद्व समास का एक भेद है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले सर यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जोड़ीदार मिल रहे हैं। तो जहां जोड़ीदार मिले इतरेतर द्वंद्व, और विग्रह करने पर और निकलेगा। जहां पे समाहार मिल जाए पूरक शब्द, वहां भी विग्रह करने पर और निकलेगा। जहां पे विलोम शब्द आपको मिले वहां पर विग्रह करने पर या निकलेगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा पाप पुण्य में कौन सा समास होगा बताइएगा, पाप पुण्य में। तो जब इसका विग्रह करो क्या होगा, तो अब जब इसका विग्रह करोगे तो क्या निकलेगा, पाप या पुण्य।
तो जहां विलोम शब्द है वहां विग्रह करने पर क्या निकलेगा, पाप या पुण्य निकलेगा, ये याद रखिएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है। कह रहा अंतर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, ये अनेकार्थी शब्द वाला आ गया आपका क्वेश्चन। पूछ रहा है भैया अंतर एक शब्द है, इसका अर्थ कौन सा नहीं रखता है, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करके मुझे बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। यहां शब्द क्या लिखा हुआ है, बोले सर शब्द लिखा हुआ है अंतर। देखिएगा क्या लिखा है, बोले सर अंतर। तो ये आ चुका है ना, कांस्टेबल में ही तो आया था, ये कांस्टेबल में ही आया था क्वेश्चन जहां तक याद है। अंतर का क्या होता है, बोले सर अंतर का मतलब भिन्नता होता है। क्या बोलेंगे, भिन्नता होता है। अंतर का मतलब क्या होता है, बोले सर अंतर का मतलब भेद होता है। कहें भैया भिन्नता भेद, अंतर का मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर फर्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बोले सर फर्क की बात कर रहा है। और अंतर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। अंतर का मतलब हृदय भी होता है, कि तुम्हारे अंतर मन में झांक के देखो, मतलब हृदय में झांक करके देखो। अंतर का मतलब अवकाश भी होता है, याद रखिएगा। क्या कहेंगे, अवकाश भी होता है, लेकिन अंतर का मतलब विवाह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, सबका गलत आया है। आसान है, आसान क्वेश्चन है। तो विवाह नहीं होगा, अंतर का मतलब कहीं अंतर मन में झांक के देखो, मतलब हृदय भी हो गया। ठीक है, अंतर मतलब कहीं यार तुम्हारे हमारे बीच में अंतर है, इसका मतलब भिन्नता भी हो गई, भिन्न या भिन्नता कह सकते हैं। अंतर का मतलब अवकाश भी हो गया। ठीक है, 2 दिन का अंतर है, उसके बाद ऑफिस चलेंगे, कहते नहीं है। कृति का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या होगा, पुस्तक, रचना, कलम या किताब। कहीं नहीं है राम द्वारा, वो तुलसी द्वारा, तुलसी चरित, रामचरित। तो कृति की तुलसी कृति है, या भैया यामा क्या बोलेंगे आपके महादेवी वर्मा कृति है ये, या ऐसे पूछ लेते ये कृति किसकी है। तो कृति का मतलब क्या हो गया, कृति का मतलब हो गया रचना, यहां पे बोल देंगे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पुस्तक का तद्भव क्या हो जाएगा, बोले सर पोथी होगा, और बाकी ये पुस्तक का पर्यायवाची है, किताब बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा अनेकार्थक शब्द द्विज का अर्थ कौन सा है, जरा बताइएगा। अब देखिए द्विज के कई सारे अर्थ होते हैं। द्विज जो 2 बार जन्म लेता है, एक तो ब्राह्मण हो गया। अब कहोगे कैसे 2 बार जन्म लेता है, तो एक उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मणों का, उपनयन संस्कार। तो कहते जब उपनयन संस्कार होता है तो वो उनका दूसरा जन्म माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका द्विज, वैसे छत्री को भी कहा जाता है, छत्री को भी द्विज कहा जाता है, छत्री लोग जो होते हैं उनको भी द्विज कहते हैं। द्विज जो है पक्षी को भी कहा जाता है मेरे भाई, पक्षी को बोलते हैं द्विज। द्विज जो है दांत को भी बोला जाता है, किसको बोलेंगे, कहेंगे सर दांत को भी कहा जाता है। और जो द्विज है वो चंद्रमा को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे द्विज हाथ को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। असंगत आपसे पूछ रहा था, यही आंसर है। क्लियर सभी को, आगे आ जाइए, अगला देखिएगा। पतंग शब्द का अनेकार्थक इसमें से कौन सा है, बताइएगा। देखिए ये जो पतंग शब्द है ना, पतंग, पतंग मतलब उड़ना। तो पतंग बेसिकली ग्रह को भी बोला जाता है। ठीक है, पतंग जो है सूर्य को भी बोला जाता है, सूर्य को। पतंग जो है देवताओं को भी कहा जाता है, जो देवता हैं आपको उनको भी पतंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो सूर्य शब्द हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसी को पतंग के नाम से जाना जाता है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा एक बार। अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा। अंग है, पात्र है, सोम है और रात्रि है। इसमें से अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा, जरा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा स्पीड में। अनिकेत अवस्थी डांसर जी, क्या हाल चाल है, आजकल डांस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बताइएगा। हमारे बीच में अनिकेत अवस्थी उर्फ डांसर भी शामिल हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अनिकेत अवस्थी, डांस वांस करते हो या खाली नाम रखे हो, पहले तो ये बता दो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाया करो डांस की, इंस्टाग्राम पे डाला करो। ठीक है, बहुत सारे लोग डालते हैं, आप भी डाला करो, आ जाओ। अब देखिए अंग का मतलब क्या होता है, बोलो सर ये अंग, एक देखिए अंग, एक तो शरीर को अंग कहा जाता है, शरीर क्या बोलते हैं, शरीर को भी अंग कहा जाता है। ठीक है, कहेंगे बहुत बढ़िया साहब। अंग का मतलब कोई अंश भी होता है, अंश या खंड को अंश क्या बोलते हैं, अंश हो गया या खंड हो गया या किसी की शाखा हो गई, उसको भी अंग कहा जाता है, शाखा किसी चीज की। और एक अंग देश भी है, जिसके कर्ण राजा हुआ करते थे, अंग एक राज्य का नाम है, ऐसे लिख दीजिएगा। एक राज्य, एक राज्य या एक स्थान कह सकते हैं, इसको भी क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। पात्र का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा। कहेंगे सर पात्र जो है वो बर्तन को कहा जाता है, जो बर्तन होते हैं ना उनको भी पात्र कहा जाता है। पात्र का मतलब अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी, उनको भी पात्र कहा जाता है। और पात्र किसको बोलते हैं, जो कथा वगैरह, मतलब एक जो क्या बोलते हैं, जो चरित्र वगैरह नहीं होता किसी नाटक का चरित्र, नाटक या कहानी का चरित्र, एक जो हो गया जो कैरेक्टर करता है, चरित्र या नायक बोल सकते हैं, नायक, उसको भी क्या कहा जाता है, बोल सर उसको भी पात्र कहा जाता है। और नदी का जो पाट होता है जिसपे लोग कपड़े धुलते हैं, नदी का पाट पहले जो होता था जिसपे कपड़े धुले जाते थे, उसको भी क्या कहा जाता है, बोल सर उसको भी पात्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है,
सोम की अगर बात आप करेंगे तो सोम किसको कहा जाता है? बोलो सर सोम जो है वो चंद्रमा को भी कहा जाता है, सोम जो है वो अमृत को भी कहा जाता है, सोम जो है वो मदिरा को भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर मदिरा को भी सोम कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कुबेर साहब को भी क्या कहा जाता है? बोलो सर कुबेर को भी सोम कहा जाता है, कुबेर को सोम नहीं, अमृत को नहीं कहते हैं, सोम कहते हैं तो है, सोम है ना, हाँ कहते हैं। अमृत को भी कहा जाता है, यही कंफ्यूजन होती है, अमृत को भी कहा जाता है और सोम मदिरा को भी कहा जाता है, कुबेर को भी कहा जाता है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, स्वर्ण को भी सोम कहा जाता है, स्वर्ण। और सप्ताह का जो एक दिन होता है, सप्ताह का एक दिन, उसको भी सोम कहा जाता है। यहाँ पे ये जो रात्रि शब्द है ना, ये क्या है? अनेकार्थक शब्द नहीं। चलिए आगे आएंगे। कह रहा नियत और नियत, ये आ चुका है। नियत कहें यार तुम्हारी नियत, नियत मतलब भाग्य हो गया, भाग्य, या फिर नियत का मतलब हो गया निश्चित, ठीक है। और नियति और एक नियत होती है, नियत ऐसे बोलेंगे, नियत, इसका मतलब नियति, इसका मतलब क्या हो गया? एक मिनट, नियत और यहाँ पे देखिए एक होती है नियति, क्या बोलेंगे? एक होती है नियति। ये नियति आई थी आपकी उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, एक नियति आई थी, ठीक है। हाँ बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिए तो एक नियत का मतलब क्या हो जाएगा? बोल सर इस नियत का मतलब तो निश्चित है, ये तो कंफर्म है, निश्चित या भाग्य कह सकते हैं, मतलब ये निश्चित कह सकते हैं, इसको भाग्य भी आई थिंक कहा जाता है। और इस अच्छा ये नियति होता है आपका भाग्य वाला, भाग्य। और ये जो नियति होता है इसका मतलब इरादा बोलते हैं कि तुम्हारा इरादा सही नहीं है। तो एक ये और एक ये दो आए थे आपके कांस्टेबल में, ठीक है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए थे, इस वाले में जो आपका री एग्जाम हो रहा है। तो बी वाला आंसर यहाँ पे राइट करिएगा, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा वरना कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो ये नियत लिखा हुआ है, जब ई की मात्रा ना लगी हो तो निश्चित हो गया। और नियति का मतलब क्या होता है? बोलो सर भाग्य हो गया। और इस नियति का मतलब क्या हो जाएगा? नियति की बात कर रहा है, या नियत ऐसे लिख देंगे, बड़ी की मात्रा होना पे तो इरादा हो जाएगा। कह रहा शांति और श्रांति, शांति और श्रांति इन समध्वनि भिन्नार्थक शब्दों में श्रांति का अर्थ आपको बताना है। किसका अर्थ बताना है? श्रांति का अर्थ बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, जितने लोग भी हो, लल्लन टॉप कमेंट आने चाहिए आपके, बताइएगा सभी के सभी। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी बताएंगे सभी लोग। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो शांति होती है ना, इसका मतलब क्या होता है? यार थोड़ी सी शांति रखो, थोड़ी सी स्थिरता रखो, ये क्या हो जाएगा? बोल सर स्थिरता। और उसके बाद कह रहा भैया श्रांति, तो दूसरे श्रांति का मतलब क्या हो गया? कहीं श्रांति मतलब हम बहुत थक गए हैं, तो शांति मतलब थकान को बोलते हैं या थकावट को बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा निरर्थक शब्द युग्म का उदाहरण कौन सा होगा? भाई साहब जिसमें निरर्थक शब्द हो ऐसा युग्म बताइएगा। अब निरर्थक शब्द कैसे होते हैं जरा समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे आपने कहा अरे कुछ चाय साय पी लें, आज बारिश हो रही है, कुछ चाय साय पी ले आ जाए, तो चाय तो ठीक है भैया, ये सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है कोई पीने वाली वस्तु है जिसको सुबह सुबह लोग पीते हैं, शाम को भी पीते हैं। साई एक ऐसा शब्द है, बोलो सर ये निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आपने कहा कुछ कमल वमल ले आओ, चाय साय पी लो, पंखा वंखा चला दो, इसी तरह से। तो सभी अपना अपना राग अलापते रहते हैं, उसकी उल जुलूल बातों पर ध्यान मत दो। पहले आप गर्मा गर्म समोसे खाइए, मैं प्रथम आने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। अब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको यह बताना है ऐसा कौन सा वाक्य है, आज कह रहे कहां से क्वेश्चन लाए हैं ये बता दीजिए। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है? बड़ा आसान सा है, केवल समझने वाली बात है। अब बताओ, कोई मुझे बताएगा ऊल का मतलब क्या होता है? बताना जरा, ऊल का मतलब क्या हो गया? चलो अच्छा बता दो, जलूल का मतलब क्या होता है? जलूल का मतलब, अब यहां तो बता दोगे, प्रथम का मतलब बता दोगे, दिन का मतलब बता दोगे, रात का मतलब बता दोगे, मेहनत का मतलब बता दोगे, करूंगा की मतलब बता दोगे, क्रिया है, अपना अपना के मतलब बता दोगे, राग अलापते मुहावरे बनता है, इसका भी मतलब बता दोगे, अलापना मतलब बोलना, लगातार बोलना, अलापना हो गया, इसका भी मतलब हो गया भैया। यहां पे लेकिन उलूल जुलूल का कोई मतलब होगा नहीं। हाँ फिजूल कह देते, बेफजूल तो सही हो जाता भाई, फिजूल कह देते तो सही हो जाता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिजूल का उलूल बना दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म भिन्न है जरा बताइएगा? खाते पीते, टेढ़े मेढ़े, दक्षिण पश्चिम, ऊंचे नीचे। अब यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है कि भैया भिन्न बताइएगा, विलोम शब्द नहीं है। खाते पीते, टेढ़े मेढ़े,
और दक्षिण पश्चिम ऊंचे नीचे। देखो ऊंच नीच क्या है, विलोम शब्द है, दक्षिण पश्चिम भी विलोम शब्द है, लेकिन खाते पीते भी विलोम शब्द हो गया भाई। खाते पीते जैसे सुनना, जलूल जलूल आना मेरी शादी में, ठीक है जैसे सुनना और देखना, तो ये भी एक दूसरे के विलोम हो गए। लेकिन यहां कह रहा है टेढ़े मेढ़े, तो वो टेढ़े मेढ़े कुरकुरे की बात कर रहा है। आपका डाउट क्या है भीम कुमार गौतम जी? क्वेश्चन लिखिएगा, मैं डाउट कोशिश करूंगा पूरा करने की। बी वाला आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बोले सर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग। बताएंगे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपने कह दिया फालतू वालतू बात मत कर, तो फालतू ठीक है, वालतू क्या हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा किस विकल्प में शब्द भेद का अर्थ भेद सही नहीं है, ये बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करके बताएंगे सभी लोग। अच्छा एक चीज देखा ना यहाँ पे, तेरे मेरे दक्षिण पश्चिम खाते पीते, हाँ ठीक है। चलिए अब यहां बता दो, यहां क्या कह रहा है? कह रहा है भैया शब्द भेद का अर्थ भेद सही नहीं है, इसमें ऐसा कौन सा है? तो जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी लोग कौन सा आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से बताइएगा। देखिए चरण और चारण, पैर भाट कवि, अर्थ भेद सही नहीं। क्षति का क्षति होता है और हानि का बिखरा होता है। अच्छा उसके बाद कह रहा है तरंग तुरंग, लहर और घोड़ा, तरु और तर, वृक्ष और गीला। शब्द भेद का अर्थ भेद सही नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखो समझिएगा यहां पे कह रहा है तरंग का मतलब क्या हो गया? कहेंगे सर लहर हो गया, सही है। तुरंग का मतलब क्या हो गया? घोड़ा हो गया, सही है। तरु का मतलब क्या हो गया? वृक्ष हो गया, सही है। तर का मतलब क्या हो गया? गीला हो गया, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा क्षति का मतलब क्या हो गया? हानि हो गया, ठीक है भाई। चरण का मतलब क्या हो गया? पैर हो गया। और चारण का मतलब क्या हो गया? बोलो सर चारण भाट कवि हो गए। लेकिन यहां पे देखिएगा ये जो क्षिति दिया हुआ है, क्षिति, क्षिति का मतलब बिखरा नहीं होता है, याद रखिएगा। क्षिति का मतलब क्या होगा? बोलो सर क्षिति का मतलब बिखरा नहीं होता है, ये याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? जबकि क्षिति का मतलब क्या होता है? बोलो सर क्षिति का मतलब पृथ्वी होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? पृथ्वी होता है। तो यहाँ जो बी वाला आंसर है ना, बी वाला ऑप्शन है, यही गलत है। बाकी सबके अर्थ क्या है? सही है। थोड़ा स्पेस होता, बड़ा होता तो और अच्छे से दिखता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इन्होंने कहा मेरा डाउट क्लियर करो, लेकिन अभी तक इन्होंने डाउट ही नहीं भेजा, मैं कैसे क्लियर कर दूं? बहुत देर हो गई, इनका कोई डाउट नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से भेजिएगा, मैं देख लूंगा जैसे दिखने में आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अतिथि, आह्लाद, जीवा और चिन्ह। अब देखिए अतिथि गलत लिखा हुआ है। बोलो सर अतिथि कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे सर अतिथि ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये गलती हो गई। आह्लाद कैसे लिखेंगे? बोलो सर आह्लाद होता है, आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है, हा आधा है, ला पूरा, आह्लाद। कंप्यूटर की भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे, आपने देखा होगा ऐसे लिखा मिलता है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि ला यहाँ पे लिखा हुआ है, ला पूरा है। जीवा भी गलत लिखा हुआ है, जीवा कैसे लिखेंगे? बोलो सर जीवा ऐसे लिखते हैं, जीवा। चिन्ह आपका सही लिखा हुआ है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगर आप लिखोगे चिन्ह तो कैसे लिखोगे? चिन्ह में ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है, हा आधा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा होगा, जरा बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छा सा क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है। बताइएगा। अब देखो एक शब्द था जिसका नाम था निमित्त। क्या बोलेंगे? शब्द था जिसका नाम था निमित्त। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्या शब्द था? बोलो सर निमित्त शब्द था, ठीक है, ऐसे लगा था। इसमें हमने एक प्रत्यय लगाया, और मैंने आपको शायद एक प्रत्यय का नियम बताया था कि अगर कोई शब्द ऐसा हो जो ई की मात्रा से स्टार्ट हो या ई से स्टार्ट हो, और उसका योग किससे हो? ई या बड़ी ई से, ठीक है, उसका योग किससे हो? अगर इक के साथ में एक प्रत्यय लग रहा है तो पहला परिवर्तन तो यहां होगा, और ये किस में बदल जाएगा? तो बोलो सर ये ए में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो ये किस में बदलेगा? बोलो सर ए में बदलेगा। कैसे बदलेगा देखिएगा, यहां क्या हो जाएगा? देखो एक तो यहां पे चेंज होगा और एक यहां पे चेंज होगा, तो यहां ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये नए बन जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसको ऐसे ही लिख देना, और यहाँ पे इसकी मात्रा चढ़ जाएगी ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये नैमित्तिक बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया बताइएगा? ये क्या बन गया? नैमित्तिक बन गया। नैमित्तिक कहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, तो नैमित्तिक ये तो गलत हो गया, देखो एक ही ता है यहाँ पे। नैमित्तिक ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। सही कौन सा है? बोलो सर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बोलो क्या समझ पाए नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा
स्पीड में, ये तो अच्छा हलवा क्वेश्चन है, इसमें तो स्पीड में कर दो सभी लोग कमेंट। कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो, इतना स्लो चलोगे कैसे काम चलेगा? जल्दी जल्दी आंसर करो भैया सभी लोग। 4 बार कमेंट किया था। अच्छा, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार बताइएगा सभी लोग। चलिए अब आ जाओ आगे। यहां कह रहा आशीर्वाद का अर्थ, मतलब आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद कहां सही लिखा हुआ है, बोलो सर आशीर्वाद, ये वाला डी वाला लिखा हुआ है, आसान है। अगला देखो, कह रहा है भैया अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दो कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताओ। क्वाथ का मतलब काढ़ा होता है, क्वाथ का मतलब क्या होता है, बोलो सर काढ़ा, अर्क बोल देंगे, अर्क। देखिए ध्यान समझिएगा सभी लोग, यहां पे क्या लिखा है, बोलो सर यहां पे लिखा था पतन प्लस उन्मुख, उन्मुख, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पतनोन्मुख, यानी कि सही है। उसके बाद कह रहा है धन प्लस उपार्जन, धनोपार्जन। उसके बाद कह रहा भैया तनख्वाह, क्या बोल रहा है सर, आज एक क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, टाइम मांग रहे हैं, तो टाइम दो ना, लो टाइम है आपके पास, टाइम टेकिंग क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, अब टाइम तो लगाना ही पड़ेगा ना, यूपीएसआई भी तो देना है, या यूपीएसआई नहीं देना है, अभी आरओ का भी पेपर तो देना है आपको, या आरओ वाला नहीं देना है, बताओ, आरओ वाला भी तो पेपर देना है ना, बताइए कमेंट करके सभी लोग। अब देखो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, तनख्वाह सही लिखा हुआ है, बस एक बिंदी छोटी सी कमी है, उसको रख दीजिएगा ऐसे, तो ये तनख्वाह बन जाएगा। अस्पृश्यता गलत लिखा हुआ है, बी वाला आंसर होगा। कैसे गलत है जरा देखिएगा, ये ऐसे लिखा हुआ, देखिए ये है धन प्लस उपार्जन शब्द था, उपार्जन, तो अगर आप लोग संधि पढ़े हो तो इसको धनोपार्जन कर सकते हो, गुण संधि का उदाहरण है। अब यहां देखिएगा ये कैसे लिखेंगे, बोल सर अस्पर्श, क्या बोलेंगे, आ इस, क्या बोलेंगे, अस्पर्श, अस्पर्श, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अस्पर्श और उसके बाद ता और लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोल सर अस्पर्शता हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। नहीं मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, क्या लिख रहा हूं मैं, अस्पर्शता, ऐसे करेंगे, ये सही हो जाएगा। तो गलती यहाँ पे है बी वाले में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ देखिए गलती कहाँ पे, बोलो सर ये छोटा बनना चाहिए यहाँ पे। चलो आगे, पुष्प है, पूज्य है, परिस्थिति है, प्रशंसा है। अब कह रहा है इसमें अशुद्ध कौन सा है, तो बोलो सर यही वाला अशुद्ध है। पूज्य कैसे लिखते हैं, बोलो सर पूज्य ऐसे लिखते, बाकी सारे की सारी चीजें सही है। पूजनीय कैसे लिखते, तो बोलो सर पूजनीय ऐसे लिख देंगे, ये पुरुष के लिए लगेगा, पूजनीय कर देंगे स्त्री के लिए। सूफियों ने पारलौकिक प्रेम की प्रतिष्ठा की, वाक्य के किस अंश में त्रुटि है बताइएगा। आसान क्वेश्चन है यार, सूफियों ने पारलौकिक लिखना है आपको, क्या लिखना है, पारलौकिक, तो ये गलत लिख दिया, पारलौकिक कैसे लिखेंगे, बोलो सर ऐसे लिखेंगे, ये हो गया पारलौकिक। गलती कहां पे, बोलो सर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर। चलो अगला देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका है ही नहीं, ये जीडी वाला क्वेश्चन उठा के दे दिया, बेवकूफ। चलो ये बताओ, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कई रेलवे के अनेक कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहां कह रहा है कई रेलवे के, उसके बाद अनेक कह रहा है, गलत हो गया। अनेक रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, अनेक रेलवे, ये भी गलत हो गया। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के कर्मचारी नहीं होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखिएगा, लिंग के आधार पर गलत वाक्य कौन सा होगा जरा बताइएगा। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी, तो तस्वीर तो पहले सही लिख लो, तस्वीर नहीं सही लिखा हुआ, तस्वीर देखी। आज भारी बरसात हुआ, नहीं हुई, बरसात तो हुई होता है। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए, मेरे पास एक बड़ी किताब है, आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बोल सर बी वाला राइट हो जाएगा, यही क्या है, बोल सर यही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि नहीं है। मतलब एक वाक्य क्या है जो शुद्ध है उसको बताइए, जो शुद्ध वाक्य है उसके बारे में बताइए। हमें इस काम को अच्छे से करना चाहिए, मैंने मोहन को पूछा, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, आपका कार्य करिए, आप
आपका अपना काम करिए, पहली बात तो आ जाएगा। देखिए पहली बात क्या आएगा, बोलो सर आप अपना काम करिए, ठीक है। जनता में असंतोष, जनता के अंदर नहीं, जनता में, यहां हो जाएगा। मैंने मोहन से पूछा, ठीक है। आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बताएंगे एक बार जल्दी जल्दी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ भैया। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द पुल्लिंग है जरा बताइएगा। तो कहते नहीं जमीन फट गई। सर आरो एग्जाम दोबारा होगा, क्लियर हो गया है 100% यार, प्रूफ तुम्हारे सामने है। ये कौन है, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसे पुनः करने के आदेश दिए हैं। ये आपका क्या है, ट्विटर वाला है, अब 100 हो गया, पहले ट्विटर था, ये वाला है, देख लीजिएगा जाकर के। इतने लोगों ने देखा है, इतने लोगों ने कमेंट भी किया है। देखो कमेंट भी दिखा देता हूँ आपको, नहीं दिख रही है, लॉग इन करोगे तब दिखेंगे, समझ गए। चलो आ जाओ, पढ़ाई करो। जमीन फट गई या जमीन भाई खरीदी गई, ये बोलते हैं। गरिमा बढ़ रही है, जिज्ञासा हो रही है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन धन बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, बोलो सर ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन कह रहा है लिपियों का नाम किसमें आता है। तो जितनी भी लिपियां हैं, चाहे खरोष्टी हो, चाहे ब्राह्मी हो, चाहे आपकी देवनागरी हो, सब के सब लिपियों के नाम हमेशा किसमें आते हैं, ये जो लिपियों के नाम है वो किसमें आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। अगर आपसे पूछे सागरों के नाम किसमें आएंगे, सागरों के नाम, तो आप क्या कहोगे, सागरों के नाम किसमें आएंगे, तो आप कहोगे भैया पुल्लिंग में आएंगे। यहीं पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन सेम है, शरीर के अंगों के नाम किसमें आएंगे, जरा बताइएगा। शरीर के अंगों के नाम किसमें आएंगे, ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन सेम है, छाप के बताओ भैया, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। शरीर के अंगों के नाम किसमें आएंगे, सभी लोग छाप करके बताएगा, क्वेश्चन सेम है मेरे दोस्त, सभी का आंसर होना चाहिए। हाँ, सागरों के नाम, समुद्रों के नाम एक ही बात है, लेकिन मैंने पूछा शरीर के अंगों के नाम किसमें आएंगे। अगर ये बता दिया आपने तो मैं समझ जाऊंगा तैयारी एकदम बेस्टम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार भी फोड़ के आओगे, 100% बता रहा हूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, सबका आ रहा है ए, बहुत शानदार। अच्छा अगर पूछ ले नाक किस में आएगी, तब क्या कहोगे, तब कहोगे फिर ये अपवाद है, जैसे नाक हो गई, आंख है, आंख है, जीभ है, जीभ है, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। शरीर के अंगों के नाम यहाँ पे लिख देता हूं, पुल्लिंग है ये, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भैया तरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोई बताएगा। देखिए बकरी का पुल्लिंग क्या होगा, बकरा हो जाएगा। गीदड़ी का क्या हो जाएगा, बोलो सर गीदड़ भैया हो जाएंगे, गीदड़। काली का क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। पुल्लिंग ये हो गए, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन तरुण का क्या हो जाएगा भैया, तरुणी हो जाएगा। बी वाला आंसर, आसान इतना है, कर लोगे। कह रहा है कि भैया यहाँ पे बताइएगा गुणवान का क्या होगा। अब देखिए इसकी भी ट्रिक है, एक बार एक है आपकी, समझिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछे श्रीमान, तो देखो पहली बात तो ये याद रखो, अगर मान है तो आप क्या करोगे, मती लगा करके स्त्रीलिंग बना दोगे, ठीक है। अगर वान है तो आप क्या करोगे, वती लगा करके स्त्रीलिंग बना दोगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा श्रीमान, तो आप क्या कहोगे, श्रीमती जी, ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती। आपने कहा भाग्यवान, भाग्यवान, तो आप कहोगे भाग्यवती। आप कहोगे भगवान, आप क्या कहोगे, आप कहोगे भगवान, तो हम कह देंगे भैया भगवती, समझ गए। आप कहोगे गुणवान, तो हम कहेंगे गुणवती। और गुणवती कहां है, तो बोलो सर ऑप्शन नंबर डी वाले में। क्लियर हुआ सभी का, बी वाले तो गए भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़िएगा और आंसर करके बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है आ है, आव है, पा है, पन है, के है, त्वा है, आवा है तथा औड़ा से अंत में होने वाला संज्ञाएं क्या कहलाएंगी, जरा बताइएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आंसर करके बताइएगा सभी लोग। अब देखो, वीर, खेल, सब में आ निकल रहा है, बोलो हाँ या ना। आव, आपने कहा तुम्हारा पहनाव, नहीं पहनाव नहीं, पहनावा, आव से क्या बनेगा, कोई शब्द बनाओ ना आव से। बोलो सर पुलाव, आज हम पुलाव खाएंगे, क्या खाएंगे, आज हम पुलाव खाएंगे, तो पुलाव हो गया। पा से बना दो, आपने कहा बुढ़ापा, ये बन गया पा से। पन से बना दो, आपने कहा अपनापन, तुमसे आज अपनापन लग रहा है। अच्छा उसके बाद त्वा से बना दो, तो आप क्या कहोगे, पशुत्व कर दो, पशुत्व, पशुत्व, ठीक है। आवा से बना दो,
तो पहनावा बना दो। अब बताओ ये शब्द सब पढ़ो, औड़ा बना दो, हथौड़ा बना दो, क्या बना दो, हथौड़ा बना दो। ठीक है, अब इनको पढ़ो और पढ़ के बताओ कौन सा लिंग होगा। तो आप क्या बोलोगे, इन सब में पुल्लिंग होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कह रहा नीचे आर्या लिखा हुआ है, इसको एक वचन में लिखना है। आर्या लिखा हुआ है, इसको एक वचन में लिखना है, तो क्या होगा बताइएगा। तो बोले सर आरी लाओ पेड़ काटे, आरी होता है आर्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे बहुवचन शब्द कौन सा है जरा बताइएगा। गमला है, केला है, दर्शन है, तोता है। तो मैंने आपको बताया था ना, जो सदैव बहुवचन वाले हैं, क्या बोलेंगे, सदैव बहुवचन वाले। याद है नहीं याद है, सदैव बहुवचन याद होगा मेरे हिसाब से। तो बहुवचन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सदैव बहुवचन में जैसे आपने कहा दर्शन है, प्राण है, होश है, लोग हैं, योद्धा है, योद्धा, ठीक है, योद्धा हो गया, समाचार हो गया, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, अक्षत, ये सब किस में आएंगे, और सर ये सब आपके बहुवचन में आएंगे सदैव बहुवचन में। तोता का तोते हो जाएगा, केला का केले होगा, गमला का गमले हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भैया दो या दो से ज्यादा वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कौन कराता है, तो बोले सर बहुवचन कराता है। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ये हलवा क्वेश्चन इनको बोलते हैं। यहाँ कह रहा अध्यापक का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। अध्यापकों होगा, अध्यापक वृंद होगा, क्या होगा जरा बताइएगा कमेंट करके सभी लोग। कह रहा जैसे आपने कहा कौन आया है, आप कहोगे देव वृंद या देवगण आए, आप कहोगे देव वृंद या कवि वृंद कह दोगे। मान लो आपने कहा कवि वृंद, देवगण, कवि वृंद, वृंद कह दिया आपने। आपने कह दिया मित्र गण आए, मित्र गण, ठीक है, देव वृंद आए, देव वृंद, ऐसे कर देंगे। ठीक है, आपने कह दिया भक्तगण आए, भक्तगण, भक्तगण, ये बहुवचन बना दिया आपने। तो यहाँ पे अध्यापक का क्या बनेगा, अध्यापक वृंद बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है यहाँ पे कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है। बढ़िया क्वेश्चन है। जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहता हो, कौन सा शब्द है, बोलो सर राष्ट्रपति। अच्छा, बहुवचन की बात कर रहा है, एक वचन और बहुवचन। जैसे सरसों हो गया, क्या बोलेंगे, सरसों, एक वचन बहुवचन में समान रहेगा। लड़का, गति, प्रेम, और यहाँ पे क्या बोलेंगे। अब देखिए जो भाववाचक हैं आपके वो सदैव एक वचन में रहते हैं, लेकिन जब उनका आप बहुवचन में प्रयोग करोगे, एक वचन में प्रयोग करोगे, तो वो समान रूप से प्रयोग होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो प्रेम शब्द है ना, ये क्या है, भाववाचक है। वैसे सदैव एक वचन वाला शब्द है ये, लेकिन इसको एक वचन और बहुवचन दोनों में रखेंगे। गतियां बढ़ाई गई, तो गतियां का देखिए, लड़का का लड़के कर सकते हैं आप, गतियां का गति का गतियां कर सकते हैं, ठीक है। पाठक का पाठकों कर सकते हैं, पाठकों, लेकिन प्रेम का प्रेमो नहीं कर सकते। प्रेम का प्रेमी बना सकते, प्रेमो नहीं बना सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसने चाकू से फल काटे, वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा। किससे फल काटे भैया, चाकू से काटे। चाकू क्या काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। जब ये साधन का काम कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। कर्म कारक की विभक्ति को होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है, लेकिन जब देने के अर्थ में क्रिया है तो को विभक्ति होगी। को विभक्ति जब देने के अर्थ में हो तो कर्म कारक मत करिएगा। अपादान कारक की विभक्ति से होती है, अलगाव की स्थिति में, तुलना करने की स्थिति में, शर्माने की स्थिति में, डरने के अर्थ में जब क्रिया आती है तब। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने किसको मारा भैया, कंस को मारा। कंस क्या है, यहाँ पे कर्म है। कंस क्या है, बोलो सर कंस तो कर्म है। जब ये कर्म है तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है उसने बच्चों को मिठाइयां दी। अब देने के अर्थ में क्रिया आ रही है, बच्चों को मिठाई दे रही है, तो यहां क्या हो जाएगा, संबोधन कारक, संप्रदान कारक। और अगर कहे हे प्रभु हे परमानंद, ये क्या हुआ, हे प्रभु, हे प्रभु। आपसे कहते हे परमानंद, हे परमानंद, हे परमानंद, हे परमानंद, ऐसे बोल दे, हे परमानंद, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ, तो आप क्या करोगे, संबोधन कर दोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त ने किस कारक की विभक्ति है, तो दो कारक की विभक्ति होती है, संबंध कारक की और कर्ता कारक की। तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी, कर्ता कारक की हो जाएगी। ये हलवा क्वेश्चन है, खाते जाओ।
हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं बताइएगा। तो 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं, बताइएगा जरा आप लोग। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में और पर, संबोधन है अरे ओ। कितने हो गए? 6 2 8। तो बोले सर कितने हो गए? कहेंगे सर 8 हो गए। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब यहां पे एक क्वेश्चन और ले लो। संज्ञा के साथ साथ कितने कारक का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। नहीं, संज्ञा के साथ नहीं, गलत क्वेश्चन पूछे। हाँ सही है, संज्ञा के साथ कितने कारक, संज्ञा के साथ कितने कारक प्रयुक्त होते हैं बताइएगा। कितने कारक प्रयुक्त होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, एक क्वेश्चन ये है। और मुझे बताइएगा सर्वनाम के साथ कितने कारक प्रयुक्त होते हैं? सर्वनाम के साथ कितने कारक प्रयोग होते हैं, कारक प्रयुक्त होते हैं, जरा बताइएगा। अब देखिए हमेशा समझिएगा, मैं बता दूं, संयुक्त सर्वनाम के साथ जो है केवल 7 कारक प्रयोग में लाए जाते हैं और संज्ञा के साथ 8 कारक प्रयोग में लाए जाते हैं। यहां पे संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। संबोधन जो है ना, संबोधन, उसका प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लियर? कह रहा प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? कौन? ये प्रश्नवाचक हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वह क्या है? बोलो सर यह पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, वो सॉरी अन्य पुरुष, और ये आपका निश्चयवाचक में भी आता है। ठीक है, हम किस में आएगा? पुरुषवाचक में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में। मैं किस में आएगा? पुरुषवाचक किस में? उत्तम पुरुष में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यह एक प्राचीन मंदिर है, वाक्य का रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? मंदिर की विशेषता क्या बता रहा है मेरे भाई? मंदिर की विशेषता बता रहा है कि वो प्राचीन है। क्या इसको गिन रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे सर्वनाम का यूज किया गया है? यहाँ किया गया है, लेकिन इधर नहीं है। परिमाण बोधक है नहीं, फिर कौन सा होगा? बोल सर गुणवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? सभी लोग छापते रहिएगा कमेंट। तुम दौड़ कर चलते हो, यहाँ कह रहा तुम दौड़ कर चलते हो, रेखांकित पदबंध क्या है बताइएगा। तो पदबंध वगैरह ऐसा ही में पूछा जाता है आपका, इसमें नहीं पूछा जाएगा। ये तुम क्या है? सर्वनाम है। अच्छा, पदबंध की बात कर रहा है, रेखांकित की बात कर रहा है, उसको बता रहा है। तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है विधेय विशेषण का उदाहरण क्या कौन सा है? देखिए समझिएगा ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर ठीक है ना, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्या बोलेंगे? विशेषण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं समझिएगा। पहला कौन सा? तो सर पहला होता है आपका जिसको हम बोलते हैं विशेष्य विशेषण। क्या बोलेंगे? विशेष्य। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। पहला कौन सा होता है? बोलो सर पहला होता है जिसको हम बोलते हैं विशेष्य विशेषण। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बोलो सर इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसी को उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है। उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पहला हो गया, ध्यान से समझेंगे सभी। दूसरा क्या होता है? बोलो सर दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। कौन सा? विधेय विशेषण। और ये होता बड़ा आसान है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जब कभी भी विशेषण से पहले, वो सॉरी विशेष से पहले विशेषण आता है, जैसे आपने कहा काला हिरन दौड़ रहा है। अब देखो यहां समझो जरा, काला क्या है? विशेषण है आपका, विशेषण है, ठीक है। और हिरण क्या है? बोलो सर विशेष्य है। तो ये जो है ना, इसका ठीक उल्टा कर दो, जहां विशेषण हो वहां विशेष्य कर दो, जहां विशेष्य हो वहां विशेषण कर दो। ये क्या हो गया? विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। अब इसका ठीक उल्टा, पहले आपने क्या किया? विशेष्य लिख दिया हिरण, विशेष्य के स्थान पे विशेष्य लिख दिया विधेय के स्थान पे, और विशेष्य के स्थान पे क्या लिख दिया? विशेषण लिख दिया, विशेषण के स्थान पे विशेषण। ये क्या हो गया? विधेय विशेषण। अब आ जाओ यहां देखो, अब क्वेश्चन समझ जाओगे। कह रहा उदयन चंचल बालक है। बालक की विशेषता क्या है? चंचल। मतलब पहले विशेषण आया है, पहले क्या आया है? बोलो सर पहले विशेषण आया है, उसके बाद विशेष्य आया है। ये क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। ठीक है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? विधेय विशेषण का ना। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अब यहां क्षत्रिय की विशेषता क्या बता रहा है? साहसी, और साहसी की विशेषता बता रहा है बड़े।
गुड़िया सुशील कन्या है, कन्या की विशेषता क्या बता रहा है? सुशील। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण। अब कह रहा बिल्ली काली है, छतरी बड़े साहसी होते हैं, ये वाला आंसर होना चाहिए बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होना चाहिए। छतरी बड़े साहसी, यहाँ प्राविशेषण का प्रयोग कर दिया गया है, बीच में प्राविशेषण आ गया, इसलिए इसको आप विधेय विशेषण में नहीं रख सकते। क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बार बताइएगा आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ये भी मुझे बता दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ विशेष से है और यहाँ क्या है? विशेषण है। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। अगला कह रहा अपनी पराजय देख शत्रु ने हथियार रख दिए, हथियार रख दिए, वाक्य में रेखांकित अंश को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो हथियार रख दिया नहीं होगा, हथियार डाल दिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना, बी वाला आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का? तो क्या बोलेंगे? हार मानना, हार मान लेना। तो हार मान लेना मतलब हथियार डाल देना। नेक्स्ट आ जाओ। आजन्म में कौन सा क्रिया विशेषण है बताइएगा? यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या मूल क्रिया विशेषण? चलो इसका भी पोस्टमार्टम करो, जल्दी जल्दी बताओ भैया सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। अब देखो, जब आप रूप के आधार पे, देखिए क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। अगर कभी भी आपसे पूछे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते, तो आप क्या बोलोगे? 4 होते हैं। कासरिफ के नाम से याद रखिएगा। एक कौन सा होता है? कहेंगे सर एक होता है कालवाचक, ध्यान दीजिएगा पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूं इसका। एक कौन सा होता है? बोल सर एक होता है आपका कालवाचक, जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो, यही सबसे ज्यादा पूछता है। दूसरा कौन सा होता है? बोल सर दूसरा होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक। तीसरा कौन सा होता है? बोल सर तीसरा होता है आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा कौन सा होता है? बोल सर चौथा होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? आंसर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब समझिएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा यहीं पे आता है कौन सा? तो दूसरा आता है आपका, पूछेगा प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण आते हैं। आधार पर कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? बोलो सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? इसको भी समझिएगा। सर पहला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण क्रिया विशेषण, साधारण, जिसमें विस्मयादि बोधक टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। साधारण क्रिया विशेषण जीडी वाले बच्चे जानते होंगे जिन्होंने मेरे से जीडी पढ़ा है। दूसरा कौन सा होता है? बोलो सर दूसरा होता है आपका संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक है, एक और होता है यार, उसका क्या नाम है जरा बताइएगा कोई, जिसमें भर तक वगैरह आते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है, उसको बताऊंगा मैं। एक और होता है आपका, यहाँ पे आ जाता है किसके आधार पे? रूप के आधार पे। तो रूप के आधार पे क्रिया विशेषण आपका आता है, उसको क्या बोलते हैं? एक हो गया आपका मूल क्रिया विशेषण, एक होता है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण, और एक होता है आपका यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो मूल क्रिया विशेषण जैसे आपने कहा आज मैं दौड़ कर चलूंगा या दौड़ते हुए जाऊंगा, तो या आपने कह दिया कम खाना खाऊंगा, आज मैंने कम खाया, कम खाया। तो खाया की विशेषता क्या हो गई कि भैया कम खाया। तो ये कम क्या हो गया? बोलो सर ये मूल है, इसमें देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब कोई ऐड ऑन नहीं किया गया है किसी शब्द को, किसी मतलब उसको किसी शब्द के साथ जोड़ा नहीं गया। जैसे या से ऐसा बना दिया जाता है, जैसा बना दिया जाता है, ये सब आपके कौन से? ये यौगिक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है आजन्म में कौन सा हो गया? जन्म था, आ लगा दिया, यहाँ कौन सा हो गया? बोलो सर इसको हम यौगिक क्रिया विशेषण में रखेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अनुबद्ध क्रिया विशेषण आता है, मैं भूल गया था, मैं बता तो रहा हूं, यहाँ पे अनुबद्ध क्रिया विशेषण होता है जिसमें भर तक तो ऐसे लगते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, और प्रयोग रूप के आधार पे वो 3 हो गए आपके। स्थानीय आपका स्थानवाचक नहीं होगा, मूल, स्थानीय और यौगिक। स्थानीय में आपका जहाँ पे जैसे संज्ञा का प्रयोग हो जाए क्रिया विशेषण के रूप में, जैसे आज तुमने मेरा सर पढ़ा, ऐसे कह देते, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण हो गया। मूल क्रिया विशेषण आपका ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, कह रहा कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है इसमें बताइएगा? थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, अतएव। तो एक एक करके क्या हो जाएगा? यहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो सर ये संख्यावाचक हो जाएगा। एक एक करके सभी प्रसाद ले लो, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? बताएंगे एक बार, समझ आया क्या सभी को? अगर डाउट है बता दीजिए, मैं इसका पोस्टमार्टम कर सकता हूं, पोस्टमार्टम कर भी दूंगा। चलिए
अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम पानी पीता है, ईश्वर सबकी रक्षा करता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। आंसर आपका सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करें। संगत विकल्प जो सही है वो बताइएगा। अचानक काले बादल घिराए, कालवाचक क्रिया विशेषण, अचानक काले बादल घिराए। सीमा मुझसे बहुत दूर बैठी है, बहुत दूर बैठी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, उसके बहुत दूर की बात कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? तुम अब जा सकते हो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अभी तक तुमने नींद नहीं ली, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा होगा मेरे दोस्त। सभी लोग कमेंट करके बताओ, मैं आगे से हट गया हूं, आप आराम से पढ़ो और इसका आंसर बताओ। बताइएगा सही कौन सा, ये बताना है आपको। दोहा प्लस रोला से कुंडलिया बनता है। अब देखो यहां पे आ जाओ, समझिएगा ध्यान से। कह रहा अचानक काले बादल छा गए, तो यहां पे कालवाचक नहीं आएगा, अचानक की बात कर रहा है। यहां पे क्या आ जाएगा? बोल सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा। क्या आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुम अब जा सकते हो, तो यहां पे रीतिवाचक नहीं आएगा, अब की बात कर रहा है, समय बता रहा है, मतलब यहां क्या हो जाएगा? यहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। कह रहा अभी तक तुमने नींद नहीं ली, अभी तक इसका मतलब क्या हो गया? ये कालवाचक की बात कर रहा है, परिमाणवाचक की बात नहीं कर रहा है। हाँ, सीमा मुझसे दूर बैठी है, दूर बैठी मतलब दूर क्या हो गया? स्थान, दिशा बता रहा है। यहां आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे सर यहां पे आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा? तो बोलो सर आंसर आपका बी वाला राइट बन जाएगा, याद रखिएगा। समझ गए? पुराने पुराने क्वेश्चन खूब पढ़ चुके हो, नए नए क्वेश्चन पढ़ लो। यहां कह रहा पिताजी पूर्णतया स्वस्थ हैं, अब यहां पे कौन सा क्रिया विशेषण होगा बताएगा? तो स्वस्थ है, ये आपका सपोज दैट क्रिया हो गई। अब पूछो जरा इससे, कितना स्वस्थ है साहब? तो ये कह रहा पूर्णतया स्वस्थ हैं, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसका मतलब नापतोल बता रहा है स्वस्थ होने की, अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जैसे ही आपने पूछा कितना, दोहा और रोला से कुंडलिया बनती है, रोला और उल्लाला से छप्पा बनता है मेरे दोस्त। कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है जरा बताइएगा? बिछौना, तैराक, रेती और शासन। बताएंगे सभी लोग। बिछाना से बिछा निकाल लिया, ओना लगा दिया, ये बिछौना बन गया, प्रत्यय लगा हुआ है। तैरना से तैर निकाल लिया, अक लगा दिया, अच्छा आक लगाया है, क्या लगा दिया? बोले सर आक लगा दिया, तो ये तैराक बन गया, लग गया। रेत शब्द दिया था, रेत मतलब बालू की बात कर रहा है, रेत शब्द दिया था, ई प्रत्यय लगा दिया, ये क्या हो गया? बोलो सर रेती बन गया, लेकिन शासन नहीं है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षी में प्रत्यय कौन सा है जरा बताइएगा। क्या कह रहा है? पक्षी में कौन सा प्रत्यय है? तो कहेंगे सर पहले पक्ष था, उसके बाद ई प्रत्यय लगाया गया है, तो ये पक्षी बना दिया गया, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न विकल्पों में ता प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? ता प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? तो ये कौन नहीं बता पाएगा? अच्छा, रंग प्लस ता, देखो रंगत हो गया, बी वाला। यहां क्या है? बोलो सर यहां पे मधुर है, प्लस ता प्रत्यय है, ता। तिहरा, तीन से तिहरा, ती प्लस हरा लगा दिया गया, तिहरा बन गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रज्ञ में उपसर्ग कौन सा लग सकता है? प्रज्ञ में उपसर्ग कौन सा है? तो बोलो सर प्रा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी, प्रा प्लस ज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञानी, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। चलो अगला देखो, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो भैया यहाँ पे क्या है? देवर है, और उसके बाद क्या लगाएंगे? तो कहेंगे सर आनी लगाएंगे। तो जब आनी लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? बोल सर ये बन जाएगा देवरानी, देवरानी बन जाएगा। देवर की क्या हो गई भैया? देवरानी हो गई। आनी प्रत्यय लगा करके हमने क्या कर लिया? देवरानी बना दिया। और देवर का तत्सम क्या होता है अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? देवर का तत्सम क्या हो जाएगा? और सर देवर का तत्सम अगर पूछे तो क्या होगा? बोले सर द्विवर कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसको द्विवर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, द्विवर बोला जाता है। अच्छे से लिख दूं, द्विवर। ओके। अगर आपसे पूछे बारात का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? वर यात्रा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे दूल्हा का तत्सम क्या होगा, किसका? दूल्हा का, तो आप क्या कहोगे? दूल्हा का दुर्लभ हो जाएगा। दूल्हा बेचारा दुर्लभ तो होता ही है, सब उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है? अत्युष्म में संधि कौन सी होगी बताइएगा। किसकी बात कर रहा है? अत्युष्म की बात कर रहा है। मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो मेरे हिसाब से यण संधि होना चाहिए। यण संधि का पहला नियम क्या कहता है कि ई और ई का योग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
ई और ई का योग, पूरे टॉपिक मिलेंगे आपको। किसी भिन्न स्वर के साथ होता है, कोई भिन्न स्वर अगर इसका मेल खा जाए, भिन्न स्वर से मेल खा जाए, तो यहाँ क्या होता है बोलो सर, ये या में बदल जाता है हलंत के साथ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी। शब्द क्या लिखा हुआ है बोलो सर, शब्द लिखा है अत्युष्म, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ बोलो सर, अत्युष्म लिखा हुआ है। इसको तोड़ेंगे, यहां से जरा विग्रह करो, यहां से क्या निकलेगा, अत निकलेगा, हलंत लगाएंगे, यहां से या को बाहर निकाल लो, या में हलंत लगाओगे तो बड़ा ऊ बाहर निकल आएगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही रख देना, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, मेरे हमदम, ये कब बना होगा बोलो सर, यहाँ पे ई और ई रहा होगा, और देखो यहाँ पे भिन्न स्वर भी आ रहा है, ऊ आ रहा है, ठीक है, भिन्न स्वर आ रहा है। अब इसको अच्छा लाओ लिख देता हूं, यहाँ पे इसको लिख दो और यहाँ पे इसको लिख दो, ध्यान दीजिएगा बहुत प्यार से, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको इसके साथ ले जाओ, एक मूल शब्द बनाओ, क्या बनेगा, उपसर्ग होता है अति, और इसको ले जाओ इसके साथ, क्या बनेगा बोलो सर, ऊष्म बनेगा, क्या बनेगा, ऊष्म बन जाएगा, ऊष्म। तो ये क्या प्राप्त होगा, अति प्लस ऊष्म प्राप्त होगा। ये कौन सी संधि हो गई बोलो सर, गुण संधि का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सभी का सही आया। लखनऊ से कौन कौन है, मैं हूं लखनऊ से भाई, क्या नाम है इनका, सैलू फौजी जी, मैं लखनऊ से ही हूं, बताओ, मैं हूं ना लखनऊ से। यहाँ पे कौन सी संधि है बोलो सर, विसर्ग संधि है, मैं भी हूं भाई लखनऊ से ही, विसर्ग संधि है, जरा बताइएगा इसमें क्या करेंगे, तो कहेंगे सर विसर्ग संधि है, यहाँ पे क्या करेंगे, सर लिखेंगे। देखिए ऐसे ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, जहाँ पे ओ की मात्रा हो, ये सरोज शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे सर लिख दो, ओ के स्थान पे 2 बिंदी ठोक दो, और उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना, सरह प्लस जा हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ बोलो सर, ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है त्रस प्लस ना में कौन सा हो जाएगा, तो बोलो सर त्रस प्लस ना, यहाँ पे हलंत लगेगा, त्रस प्लस ना तृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है, संस्कृत की संधि है ये। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, जरा बताइएगा। प प्लस है पावक होता है, अक्षोहिणी अक्षधन उहिनी होता है, सन नारी सत धन नारी होता है, रमेश राम धन ईस होता है। आपको बताना है कौन सा गलत है। तो रमेश ये गलत है, रमाधन ईस होता है, क्या बोलेंगे, रमाधन ईस होता है, ईस। ध्यान रखिएगा अक्षोहिणी में वृद्धि और गुण का अपवाद है, ये क्या है बोलो सर, ये वृद्धि और गुण संधि का क्या है, वृद्धि और गुण संधि का क्या है, वृद्धि और गुण संधि का ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। क्या है बोलो सर, ये अपवाद है। कैसे अपवाद है, देखिए यहाँ पे 2 मात्राएं लगी हैं, क्या होना चाहिए, वृद्धि संधि होना चाहिए। अक्ष धन उहिनी, यहां से आ निकलेगा, यहां से, और यहां से ऊ निकलेगा, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ओ किस में बनता है, ओ तो गुण संधि में बनता है, बोलो क्लियर। लेकिन वर्तन ये सही लिखी हुई है, सतनारी सही है, प प्लस अक, अयादि संधि ये भी सही है, ठीक है, यहाँ अयादि संधि है। तो ये क्या है, ये आपका गुण और वृद्धि का क्या है, अपवाद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के भैया 5 भेद होते हैं, ये तो होता है ना 5, कौन कौन से, तो कहेंगे सर दीर्घ संधि हो गया एक आपका गुण हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया बोलो सर, गुण के बाद आपका वृद्धि हो गया, वृद्धि के बाद आपका यण हो गया, और यण के बाद आपका अयादि हो गया। तो कितने हो गए, 5 हो गए, बोलो क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तुम इतनी जल्दी नहीं आए, नहीं तुम इतनी जल्दी नहा भी आए, ये कह रहा तुम इतनी जल्दी नहा भी आए। कौन से यहाँ पे दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए और बताइए इसमें कौन सा विराम चिन्ह आ सकता है। कमेंट करेंगे सभी लोग, खूब पढ़ा है आप लोगों ने, आंसर बताएगा। अंकित भाई इलाहाबाद में कहां से, बताओ भाई, तेजस खान जी को बताओ इलाहाबाद से कहां से हो। आज मिल लेना जाके इलाहाबाद में संगम पे, दोनों लोग मुलाकात कर लेना, ठीक है। क्या बोलेंगे, अब यहां क्या कह रहा है, तुम इतनी जल्दी नहा भी आए, तो यहां पे सबसे लास्ट में क्या लगेगा, ऐसे लग जाएगा, यहाँ पे चिन्ह ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है बोलो सर, ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। ये क्या है बोलो सर, ये पूर्ण विराम, ठीक है। ये क्या है बोलो सर, ये आपका अर्ध विराम, और इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्रश्नवाचक है। अगला देखो, कह रहा आप उदयपुर से कब आए, अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, ये आपका विवरण चिन्ह है, ये पूर्ण विराम, ये अर्ध विराम। चलो, कह रहा वह देखने में मूर्ख लगता है लेकिन है नहीं,
में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? कौन सा विराम चिन्ह है? बताइए, आंसर बताइए सभी लोग। चलो भैया आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाक से। बताएंगे सभी लोग। वह देखने में बहुत मूर्ख लगता है, लेकिन है नहीं। लेकिन थोड़ा और रुको, लेकिन है नहीं। तो पहले अल्प विराम, फिर क्या लगेगा? अर्ध विराम। पहले क्या लगेगा? अल्प विराम, फिर क्या लगना चाहिए? फिर लगना चाहिए अर्ध विराम, और उसके बाद क्या लगना चाहिए भैया? उसके बाद लगना चाहिए पूर्ण विराम, ऐसे करके। तो यहां पे एक मिनट, यहां पे लगना चाहिए अर्ध विराम, और यहां पे लगना चाहिए, लेकिन है नहीं, यहां पे लगना चाहिए अल्प विराम, उसके बाद पूर्ण विराम। मतलब बी वाला आंसर क्या होना चाहिए आपका? राइट होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विस्मयादिबोधक वाला कौन सा है? बोलो सर ये वाला है। आगे आ जाओ। निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? आप शायद पटना के रहने वाले हैं। 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 बताइएगा आंसर कौन सा होगा। चलो मैं थोड़ी देर के लिए अंकित को ब्लॉक कर रहा हूं, अंकित यादव जी को रिमूव करता हूं, ब्लॉक नहीं करूंगा। और उसके बाद किसको ब्लॉक कर रहा हूं? रुक जाओ, पूछ बता रहा हूं अभी। अंकित को तो सबसे पहले ब्लॉक कर रहा हूं मैं। अंकित भाई सॉरी, माफ कीजिएगा यार, 10 मिनट के लिए आपको, नहीं 10 नहीं 30 मिनट के लिए, क्योंकि जितनी देर क्लास चलेगी उतनी मिनट के लिए आप जा रहे हो। और कौन है, किसको और हटाना है? अभी तक तो कोई नहीं है। चलिए अभी आगे कोई आएगा तो मैं देख लूंगा। अच्छा, अनामिका को मैं ब्लॉक कर रहा हूं। अनामिका कह रही मुझे भी, तो अनामिका को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं। ठीक है, या तो फिर मैं अपनी क्लास खत्म कर रहा हूं, दो में से कोई एक काम होगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा ले चला साथ में तुझे कनक जी, भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। कह रहा है ज्यों ज्यों मतलब यहाँ कल्पना कर रहा है। कह रहा है ले चला साथ में तुझे कनक, कनक मतलब गेहूं की बात कर रहा है, जैसे भिक्षुक को सोना मिल गया हो ऐसे कह रहा है। ठीक है, आरपीएफ एसआई के लिए कब स्टार्ट होगी? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कभी फूल को हंसते हुए देखा है? नहीं। तो जहां पे निर्जीव चीजों में भी मानव के गुणों का आरोपित किया जाए, मानव के गुणों को आरोपित किया जाए, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। अन्योक्त अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा जरा बताएगा? अन्योक्त अलंकार, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो यहाँ बोलेंगे अंबर को पनघट बताया जा रहा है, तारा घट को भाई उषा को नागरी बताया जा रहा है, तारा को घट बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोल सर यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बहुविध कर्म करे विधि नाना, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बोल सर यहाँ पे आपका विभावना अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार। उसके बाद कह रहा बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छाड़िए खोटे को जपदान, नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। तो अन्योक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा? बोल सर डी वाला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? जहां पे हाँ क्या बोलेंगे? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, जहां पे एक उक्ति को समझाने के लिए दूसरी उक्ति का एग्जाम्पल देना पड़ता है, मतलब प्रस्तुत में अप्रस्तुत का एग्जाम्पल देना पड़ता है, वहां क्या होता है? वहां पे आपका अन्युक्त अलंकार होता है। जहां कार्य के बिना काम हो, जहां कार्य नहीं है लेकिन फिर भी काम हो रहा है, वहां क्या होता है? बोलो सर वहां पे आपका विभावना अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है। यहां क्या होगा? बोलो सर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। उसके बाद बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। इसका मतलब हो गया कि जिसके तन में बुराई बसती है उसका सम्मान होता है। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे भले भले को छोड़िए, जैसे कहते घर यार ये भला है भरा है, लेकिन पंडित जी लोग कह देते तुम्हारे घर में जो है बुरी जो है शक्ति का वास है, तो वहां पूजा कराने लगते हैं। तो भले भलो कह छाड़िए खोटे को खोटे ग्रह जपदान, मतलब जो खोटा घर है उसमें जपदान कराया जाता है, जाप कराया जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? जहां पे किसी एक बात को
बताने के लिए एग्जाम्पल देना पड़े, वहां पे अधिकांशतः दृष्टांत अलंकार देखा गया है। क्या बोलेंगे? दृष्टांत अलंकार देखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बोले सर यहाँ पे दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक। किसकी बात कर रहा है? शब्दालंकार नहीं है। तो यहाँ पे ये जो रूपक अलंकार है वो क्या है? बोलो सर शब्दालंकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका अर्थालंकार है, याद रखिएगा। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। अगर मैं शब्दालंकार की बात करूं तो 3 तो ये हो गए, 1 2 3। चौथा कौन सा होता है? बोलो सर चौथा होता है आपका विप्सा अलंकार। पांचवा कौन सा होता है? बोलो सर पांचवा होता है आपका पुनरुक्ति अलंकार। क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति अलंकार। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे और जो छठवा होता है वो कौन सा होता है? बोलो सर वो आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पे आपने एक चीज देखा, क्या? शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद? बोलो सर 6 भेद होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जहां पर किसी एक शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हो वहां कौन सा अलंकार होता है? एक शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हो, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति या श्लेष अलंकार। कमेंट करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करिएगा भैया, जल्दी स्पीड में बताओ। फिर से सुनो, जहां एक शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हो। बिल्कुल रवि सिंह जी का आंसर सही है। बोल सर वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर्ण। ठीक है, यमक अलंकार तो आसान है। देखिए यमक अलंकार में जानते हो क्या होता है? जहां एक शब्द की, देखिए ऐसे समझा देता हूं, जहां एक शब्द की आवृत्ति हो रही हो और उसके अर्थ